Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat, and welcome back to the Watch the Wall YouTube channel. Welcome back to the WTV Cricket Podcast. I would say a more positive WTV Cricket Podcast. The last time we saw you guys was the India game, which we lost. But we won a game. We won two games actually. श्रीलंका वाले मैच के बाद ही हमने पॉडकास्ट की थी, लेकिन फॉर टेक्निकल इश्यूज वो कहीं पे फाइल्स लॉस्ट हो गई। उसमें भी काफ़ी अच्छी बातें हमने की थी, पर आज इंशाल्लाह ये आप देख रहे थे, इसका यही मतलब है कि फाइज लूज नहीं हुई इस दफ़ा। Pakistan have beaten Bangladesh by 11 runs in a very good game of cricket, as a very good game of cricket to watch, not in terms of quality, I would say, in a lot of parts. But Pakistan jeet gaya. Pakistan has set up a final against India for the first time in Asia Cup history. With me, I have Ibrahim Amir and Azan Wasim, two usual suspects of the channel. कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड आज वो दिल तो नहीं कर रहा था कि भाई इस खुशी से पॉडकास्ट हम करेंगे, मगर इन दी हाँ, एंड अब करना पड़ रहा है वैसे। दे हैव डन आफ्टर द इट अगेन। हाँ, आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स मैं हमारा जीसी भी है ना, तो जीसी में हम बात कर रहे थे। मैंने कहा यार, पिछली पॉडकास्ट में ना बहुत इनको बेनिफिट दे रहा। कमेंट भी आया था मुझे कि यार यू गाइस आर बीइंग यू गाइस वर अ बिट टू जेनरस, आई वुडंट बी दैट जेनरस। तो आज मैंने सोच लिया था, मैंने कहा नहीं भाई, ये जो बैट जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, आज तो जेनरस नहीं मैं हो रहा आज। ठीक है, आज मैं बहुत से एफी मोड में मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर बॉलिंग अगेन बॉलिंग में जो इन्होंने की है, बॉलिंग में जो इन्होंने यार इलीट बॉलिंग की है। यार इन डेप्थ जाते कैप्टनसी। हैं, कैप्टनसी एज वेल। इन डेप्थ जाते हैं हम, आई थिंक रन डाउन देते हैं, रन डाउन से ही सही रहता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान लॉस्ट द टॉस, बांग्लादेश वन द टॉस, दे चोज टू बॉल फर्स्ट एज एवरीवन एक्सपेक्टेड। सलमान अली आगा सरप्राइजिंगली सेड टॉस हारने के बाद कि वी एक्चुअली वांटेड टू बैट फर्स्ट, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और इफ दैट्स कोपिंग। नहीं आई नहीं मीन नहीं, बॉल, वी वांटेड टू बैट फर्स्ट, मतलब पाकिस्तान वांटेड टू बैट फर्स्ट, सलमान आई मीन लिया। वैसे दैट गोज कम्प्लीटली अगेंस्ट डाटा वैसे, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट हमेशा से ना दुबई में बेहतर रहा है। आजान हाँ, बोल। लेकिन सलमान अली आगा ने वैसे अक्सर औकात बैटिंग फर्स्ट ही की है जब वो टॉस हाँ जीता है। यार, वो सेंस भी बनती है ना, क्योंकि हम अपने बैटिंग पे प्रेशर नहीं डाल सकते, बॉलिंग पे फिर हाँ, प्रेशर डाल सकते आप हैं। चेस नहीं कर सकते। हाँ सही। अगर अगर यही बांग्लादेश हमें 140 का टारगेट देती तो हम सुनना होता। तो वही बात है। तो रन डाउन में जाते हैं सबसे पहले, ऑब्वियसली पाकिस्तान। हेयर हाँ बोल। हेयर मी आउट, व्हाट इफ ये सलमान लिया ये टैक्टिक अप्लाई कर रहा है कि भाई इंडिया वाले गेम में ना, ये इंडिया वाले हमें बॉलिंग दे दें इसी उसके अंदर, कि भाई सलमान लिया तो बैटिंग चाहता है तो क्या भाई इसको हम बॉलिंग फाइव डी चेस। फाइव डी फाइव डी चेस। चेस। तो सलमान अली आगा। नहीं, इंडिया तो इंडिया डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान भाई, उनको ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले ना, उन्होंने हमें पेल देना, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, वो उन्हें जरूरत ही नहीं है, ये हमें करने की जरूरत है। अच्छा, रन डाउन में जाते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली बैटिंग करने आया, तो यार हमें होप थी कि यार बांग्लादेश है, स्टार्ट अच्छा होगा। फरहान ने एक चौका मारा, मैंने कहा यार ठीक है, ठीक है ना, गेट 40-50 ऑफ द पावर प्ले, गेट अ गुड स्टार्ट। ऑब्वियसली फरहान इज देयर, फकर इज देयर, लेकिन फरहान गेट्स आउट। तस्किन अहमद, इस पे मैंने, आई थिंक आई वांट टू डिस्कस अबाउट फरहान। फरहान की मैंने बात पिछली पॉडकास्ट में भी की थी, लेकिन वो मैंने काफ़ी ना मतलब तवील गुफ्तगू कर दी थी। इस बार थोड़ा वो सा जो मुख्तसर कर देता हूँ। ना वो अपलोड नहीं हुआ था, क्या या चीज़? वो पिछली पॉडकास्ट अपलोड नहीं हुई थी ना। नहीं नहीं, वो हुई थी जिसमें ये मैंने बात की थी। अच्छा आई थिंक अच्छा, ये इंडिया मैंने इंडिया वाला। वाले इंडिया ठीक ये है ठीक। मैंने इंडिया वाले मैच के बाद ये बात की थी, लेकिन वो मैंने काफ़ी लंबी बात कर दी थी। आई कुडंट रियली मेक अ क्लिप आउट ऑफ इट, लेकिन मैं बात को थोड़ा मुख्तसर करके बताता हूँ। दिस थिंग आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि आई वॉच्ड फरहान सिंस द स्टार्ट। जब वो पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड में आया था इन PSL 3, ही आई वॉच्ड हिम प्ले तब भी। और तब उसने ना एक इंटरव्यू में या कहीं पे उसने बात की थी कि वो गली क्रिकेट से आया ना, पाकिस्तान में ज़्यादातर प्लेयर्स गली क्रिकेट खेल के ही आते हैं। तो गली वाला ये सिस्टम होता है ना कि ऑफ की बाउंड्री तो बिल्कुल भी नहीं होती, स्ट्रेट की बाउंड्री होती है। तो उसने ये बात की थी, इसलिए मैं स्ट्रेट का ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, या मैं लेग का ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। हम्म, और इस चीज़ को फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, अभी जो उसकी जो बैटिंग स्टांस है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एंड इट्स नॉट कि मैं इधर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट माई व्यू एज अ स्पेक्टेटर। ऑब्वियसली कमेंट्स में लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान, आई नोटिस कि व्हेन द बॉल इज कमिंग इनटू हिम, ठीक है ना, ही इज एट वेरी मच ईज। बुमराह, ही वाज बॉलिंग, बुमराह का ये, he goes away from the left handers and he moves into the right handers a lot of the time, that is his strength। तो यही चीज़ बुमराह ने फरहान को जब की, तो फरहान ने उसको मारा था, काफ़ी अच्छी शॉट्स मारी थी। और वही चीज़ हमें नजर आई है कि जिस तरह फरहान आउट हो रहा है, व्हेनेवर ही गेट्स आउट, इट्स दैट द बॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम। बात लाइन या लेंथ का नहीं है, आप उसको मिडल स्टंप पे भी बॉल ऐसी कराओगे ना जो बाहर जा रही है, ही कांट प्ले दैट। आई रिमेंबर नसीम शाह बोल्ड रियली वेल टू हिम इन द PSL, जब वो लाहौर के लिए खेलता था फरहान। और वही चीज़ है कि अगर उसको ऑफ मतलब वाइड बॉल भी गिरा रहे हो ना, लेकिन वो अंदर की तरफ एंगल आ रहा है, उसका बैटिंग स्टांस इस तरह का है कि ही इज ऑलमोस्ट सेटिंग अप
टू हिट ऑन दैट साइड कि मतलब, और अगर बॉल बाहर जाती है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज ट्राइंग टू लाइक, मतलब क्या कह रहे हैं, वो खींचने की कोशिश कर रहा है, लपेटने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक ये ग्लेयरिंग वीकनेस है जो मुझे नजर आई है। आई हैव नॉट सीन मेनी पीपल पॉइंटेड आउट, मतलब लोग ना बहुत इसको जनरलाइज कर देते हैं कि यार वो ऑफ साइड का प्लेयर है, लेग साइड का प्लेयर है। आई थिंक इट गोज बियॉन्ड दैट। आई थिंक रिजवान वाला थोड़ा सा मसला है, लेकिन आई थिंक इट्स अ बिट डिफरेंट, इट्स अ बिट डिफरेंट। तो इस पे तुम लोग की क्या थॉट्स है फरहान के बारे में भी, और ये जो मैंने बात की है इसके बारे में भी। ये भी तेरे से स्टार्ट करता हूँ, यू वांट टू टॉक अबाउट इट। यार आई थिंक मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था उस पॉडकास्ट में जो वो हमारी अपलोड नहीं हुई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। हाँ। नहीं, स्पॉट ऑन। देखो, अगर आप, ये हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस ही है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ और उसके बाद तुम भी कर रहे हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अगर तुम उस चीज़ के खिलाफ थे, लाइक जो बातें मैं कर रहा था उस चीज़ के तुम खिलाफ थे, अब नाउ यू एग्री विद इट। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद इट या फिर तुम इसी नहीं नहीं, ये डिफरेंट। मेरे, ये चीज मैंने नोटिस किया। मैं फरहान को यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज अ वीकनेस, ठीक है ना, जो मुझे ग्लेयरिंग वीकनेस नजर आया उसकी वीकनेस गेम है, में। वीकनेस है, हाँ। तो यार अगर इसको तुम कंपेयर कर लो ना अभिषेक शर्मा से, अभिषेक शर्मा का भी काफ़ी अनकन्वेंशनल स्टाइल है। अब वो लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड है, मगर वो भी काफ़ी बॉडी से अवे खेलता है, ठीक है। बट द वे ही प्लेज, जिस तरह वो क्रीज के अंदर डांस करता रहता है, वो एक जगह पे टिकता नहीं है, ठीक है। अगर तुम उसका लेफ्ट फुट देखो, वो एक जगह पे हम्म। होता नहीं है। वो अपने लेफ्ट हम्म। फुट का ना बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं, वहाँ से बहुत पावर जनरेट करता है, ही इम्प्लांट्स दैट। और उधर से ही उठ के ना, ये अगर कवर स्पेस ने मारनी है तो उठ के मार लेता है। 30 यार्ड सर्कल बड़े आराम से ये पार कर लेता है। वेरएस हम्म। फरहान, इसका वो कोर स्ट्रेंथ नहीं है भाई। मेन चीज़ होती है आपकी कोर स्ट्रेंथ। अगर आपका कोर स्ट्रेंथ हो ना, तो आपका जो ये लेग्स होते हैं ये सब एक जगह पे नहीं होते, ठीक है। दे हम्म। मूव अराउंड। ये फरहान का ये नहीं है। अगर आपने वो शॉट देखी भी हो जिसके ऊपर आउट हुआ है, तो बैट भी हाथ से निकल गया था इसके एंड में, और पीछे वाला यस। टांग भी है वो भी ऊपर उठ गया था। तो इट शोज़ कि भाई इसकी ऑफ साइड की गेम बहुत वीक है। और इस तरह खेलेगा तो भाई आउट ही होगा। ये ऊपर 30 यार्ड सर्कल को ऊपर क्लियर नहीं कर पाएगा। और आई थिंक इवन इफ ही मेड अप हिज माइंड कि मैं ग्राउंडेड शॉट नहीं खेलूंगा, क्योंकि अगर इफ यू आर गोइंग टू थ्रैश द बॉल, ठीक है, तो भाई या तो फील्डर के हाथ में जानी है, या फील्डर के ऊपर से जानी है, या फिर दो फील्डर के दरमियान में जानी है। अगेन इट्स अ रिस्की शॉट अगर आप उसको पार नहीं कर सकते फील्डर को। इसने पार नहीं किया और अगेन फील्डर के हाथ में बॉल गई, आउट हो गया। आई थिंक भी तू भी ना जनरलाइज कर रहा है कि इसकी ऑफ की गेम नहीं है। आई थिंक ऑफ की गेम है, मतलब अगर ये इसको बॉल वाइड मिले ना और वो अंदर की तरफ आ रही हो, ही कैन पुट दैट ओवर कवर्स। इसने मसला जो तब है बुमराह जब के द बॉल खिलाफ इज मूविंग अवे। इसने जो हाँ। बुमराह के खिलाफ लॉन्ग ऑन पे जो इसने चौका मारा था, जो इसने आई थिंक एक नी के ऊपर, आई थिंक हार्दिक के ऊपर मारा था या बुमराह के ऊपर मारा था, मगर वो इसका ऑफ साइड का बहुत अच्छा वो था, ठीक है। बट लॉन्ग ऑफ अगेन पे वो मारा था ना उसने। लॉन्ग ऑफ में मारा था। वही भी तो वाइड बॉल थी और उसने मतलब अंदर की तरफ आ रही थी, वही मसला है। ये आई थिंक एंगल का मसला है रादर देन के ऑफ का प्लेयर है या लेग का प्लेयर है। आई थिंक ये मसला है। आई थिंक फरहान पे काफी बात हमने कर ली है। अजान तेरी तरफ आता हूँ, टॉकिंग अबाउट फखर जमान। अगेन फील्ड कंप्लीटली स्कोरिंग ओनली 13 रन्स। और यार द वे ही गॉट आउट, मतलब सकलेन मुश्ताक वाज लिटरली लाफिंग कि यार ये हमने बिल्कुल इसको सेटअप किया है। द प्लेयर इज ऑन द बाउंड्री, इट्स नॉट, उसने शॉट भी इस तरह से नहीं मारी कि ही इज लुकिंग टू क्लियर इट, लेकिन ही हिट इट राइट इनटू हिज हैंड। आई थिंक फरहान भी ऐसे ही आउट हुआ है कि हिट इट राइट इनटू द हैंड्स। और ये दिस इज अ रिकरिंग थीम फॉर द फर्स्ट, आई वुड से फर्स्ट 4-5 बैटर्स। वो सीधा मतलब मार रहे हैं प्लेयर्स के हाथ में। तो फकर की क्या थॉट्स है यार? फकर को ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा बैक करते हैं, लेकिन यार उसके मतलब अगर रिकॉर्ड देखा जाए फॉर अ प्लेयर हु सो एक्सपीरियंस, ही इज नॉट शोइंग एनी कंसिस्टेंसी। जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए फ्रॉम एन एक्सपीरियंस बैटर, वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। तो इसमें क्या थॉट्स है? ना ही प्लेइंग एट अ गुड स्ट्राइक रेट इधर। 65 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉल्स जाया की उसने बेसिकली। यार हम जैसे अगर लेमैन ये चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते ना, तो जो डाटा एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, जो कोचेज है, वो तो से ज़्यादा इन डेप्थ देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है इतनी ग्लेयरिंग वीकनेसेस हैं इस टीम के बैट्समैन की। अब जो फखर वाला था ना, वो उसका देखो, उसने वो फील्ड सेटअप ही पावर प्ले के बाद उसने स्पिनर को दे दिया, क्योंकि उसे था कि यार ये इसके ऊपर प्रेशर आ गया, इज ड्यू अ बाउंड्री, ये यस। जाएगा लॉन्ग इस छक्के के लिए, ये वो ग्राउंडेड शॉट्स नहीं खेलता। ये उसे पता था कि इसे ऐसे ऑन द अप मारना है, और वो फील्डर उधर सेट था, उसने बिल्कुल प्लान था वो कि ऐसे ऐसे आउट करना है। और जहाँ तक फरहान की बात है, मैं वो ईबी वाला ही पॉइंट यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया इसका ना
जो पीछे वाला पाँव ये उठ जाता है ऐसी बॉलों पे। इसकी मुझे हाँ, समझ नहीं आती है क्यों होता है, लेकिन ये मुझे याद है जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी मेरे ख्याल में, यूई के खिलाफ उनका एक वो था, जुनेद नाम था, पता नहीं क्या बॉलर का नाम जुनैद था। सिद्दीकी है ना, जुनैद सिद्दीकी। नहीं सही। हाँ, वो मेरे ख्याल में इसका वो एज वाला ग्रेट बॉलर। आउट हुआ था, वो इनसाइड एज हो गया था इसका। तो उस वक़्त भी इसका ना रिप्ले में स्लो मोशन में दिखाया था, पीछे से इसका पाँव उठा हुआ पैर था। उठ जाता है, हाँ। हाँ, इसका पैर उठ जाता है, तो ये एक वीकनेस है जिस पे इसे काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक वो इसने स्ट्रेंथ वाली बात की, वो मैं एक तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ ही इतनी अच्छी हो ना, तो आपकी थोड़ी हाफ हार्टेड शॉट्स भी ना 30 यार्ड सर्कल पार कर जाती है, और पावर प्ले में एग्जैक्टली। आपको यही चाहिए होता है। वो फिर खैर पावर प्ले के बाद वाली गेम होती है। यार, और आई थिंक अब जाते हैं हम अपने मिडिल ऑर्डर कह लो, डिजास्टर्स नहीं, आई वुड से मिडिल ऑर्डर नहीं है, एक तरह से टॉप ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर को तो मैं 5 6 7 समझता हूँ, या 6 7 8 को समझता हूँ इन दिस डे एंड एज, क्योंकि अब तो सारे ऑलराउंडर्स ही होते हैं टिल लाइक 9। तो टॉप ऑर्डर ही कह लो इसको आप, या टॉप मिडिल ऑर्डर कह लो। ऑफ साइम अयूब, सलमान अली आगा और हुसैन तलत। आई थिंक सलमान अली आगा और हुसैन तलत को हम एज अ कॉम्बिनेशन बात करनी है, मैंने बात साइम अयूब व्हेन ही इज बैटिंग, ठीक है ना, सारे बात करते हैं इसको टीम से निकाल दो। व्हेन ही इज बॉलिंग ऑल ऑफ अ सडन वी कांट ड्रॉप हिम एनीमोर। व्हाट इज गोइंग ऑन विद साइम अयूब? एवर सिंस दैट ब्रदर्स कम बैक फ्रॉम हिज इंजरी, इसने तो बैटिंग करना ही छोड़ दी है। 4 ducks आउट ऑफ 5 games इन द एशिया कप, दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर एनी प्लेयर, लेट अलोन फॉर अ टॉप ऑर्डर बैटर जिससे इतनी उम्मीदें हैं। और यार टैलेंटेड प्लेयर भी है, या तो एक होना कि हमें नजर आ रहा है कि प्लेयर ही नहीं है, टैलेंटेड प्लेयर है। किस तरीके से आउट हुआ है यार, पथेटिक। इस पे मैंने इतना वो करना था ना अगर हम मैच हारते, लेकिन अब मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं कर नहीं रहा। भाई उस नथिंग शॉट मारी है यार, मिड ऑन पे प्लेयर है, ही हिट इट स्ट्रेट इनटू हिज हैंड्स, मतलब उसने ज्यादा जोर से मारने की कोशिश भी नहीं की, मतलब क्लियर तो अच्छा, एक करे। मजे की बात है, मेहदी ने ना जब उसने पहला सिंगल लिए थे, मेहदी ने उसे अंदर बुलाया था मिड ऑन वाले को कि अंदर आ जाओ। हाँ, कि हाँ, ये अब इस उसने कहा कि भाई तू आगे आके दोबारा मार शॉट, उसने अब हाँ, शॉट मारी, उसे पता था कि इसकी शॉट नहीं जानी, मतलब इतनी हाँ। बेइज्जती की बात है। और यार वो सीधा हाथों, ऐसा लगा भी नहीं था कि ही ट्राइड टू हिट इट ओवर, इट लुक हाँ, लाइक सीधा हाथ में। और ऐसे 2 3 दफा हो चुका है यार कि सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं साइम अयूब की। मतलब या तो ये लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है ऑब्वियसली। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस हम तो नहीं कह सकते, हम तो ही ना उसको देख रहे, लेकिन मतलब नजर आ रहा है कि यार ऐसी सॉफ्ट डिसमिसल्स ऑन अ रेगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो ये होना कि टैलेंट की कमी हो, जैसे अदर बैट्समैन इन दिस टीम, ठीक है ना, कि हमें नजर आता है कि यार इनकी टेक्निक में मसला है, इनके अंदर टैलेंट नहीं है। साइम अयूब का ये मसला नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिम, ही नीड्स टू स्कोर रन्स भाई। और सैम इसका ये भी अयूब। नहीं एक्सक्यूज, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसका ये भी नहीं एक्सक्यूज हो सकता कि यार इसे कॉन्फिडेंस नहीं किया गया। ये तो ड्रॉप ही नहीं हुआ हाँ, मेरे ख्याल में अब तक, हाँ, जब से हाँ। माइक एसन आया, और इसे अपनी पोजीशन पे ही खिलाया गया था, और ये अपनी पोजीशन पे नहीं स्कोर कर पाए। इसके लिए पोजीशन चेंज की गई, फखर को ऊपर भेजा गया, अभी फिर नहीं स्कोर कर पा रहा, तो ये इसी का मसला है। और यार इंटरनली भी ना आई डोंट थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि द वे ही मूव्स अबाउट इन द फील्ड और बॉलिंग करते हुए भी, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना तो वो बंदे की हर डिपार्टमेंट में नजर आता है। कॉन्फिडेंस का हाँ, मसला नहीं है सामी का फ्रॉम द स्टार्ट, ही इज मतलब ही सीम्स लाइक अ वेरी लाइक, मतलब जो कहते हैं ना थिक स्किन नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब एक डिसिप्लिन प्लेयर होता है ना, मतलब वो जो कि पूरी प्रोसेस से जो प्लेयर निकला होता है, ही फील्स लाइक दैट। लेकिन उससे रन्स नहीं हो रहे, पता नहीं उसकी कितनी एवरेज होगी, 6 मैचेस 21 रन्स या 5 मैचेस 23, 21 रन। वो एक दो 23, भी हाँ था, सर। हाँ, एक दो भी था बीच में। वैल्यूबल 2 रन्स। 6 मैचों में 23 रन, आई मीन इसको आप किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, इट्स बियॉन्ड मी। मैं कोई पुराना स्टार्ट देख रहा था कि अफरीदी के आई थिंक टोटल करियर में या T20 में 6 डक्स हैं। T20 है। हाँ, और सैम अयूब के अभी इस मैच के बाद इसके 5 हो गए, सो ही इज़ 1 डक अवे फ्रॉम शाहिद अफरीदीज T20 आए करियर में उसके जो डक्स थे। तो मुझे नहीं नो नहीं, नहीं थी, ये बहुत 9 10 सरपास नहीं है। था। इस क्या हुआ? इसके 8 हो गए हैं शायद। इसने इसके रिकॉर्ड 8 है। तोड़ती है। हाँ, उसके उमर अकमल से कम है। उमर अकमल इज एट नंबर 1 विद 10 ducks इन T20 आई फॉर अनदर पाकिस्तान। लेजेंड ऑफ द गेम। बट आई थिंक अगर आप शाहिद अफरीदी को देखो ना, शाहिद अफरीदी काफ़ी उस तरह ही का वाज बैट्समैन। नोन फॉर दिस, ही हाँ, वाज ही नोन वाज़ फॉर नोन डक्स। फॉर दिस, या तो आप छक्का मारो या तो आप आउट हो जाओ, और उसका वही होता हाँ, था। नो वन सीम टू हाँ। केयर कि भाई ये आउट हो गया, कोई नहीं। बट अगेन सैम अयूब से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा आउट हो जाए। टॉप ऑर्डर के आप हाँ। प्लेयर हो, आपको इनिंग्स लंबी लेके जानी है। यार 5 ऑल फॉर्मेट बैटर है साइम अयूब, मतलब ये हमें देखना है। ही प्लेज फर्स्ट क्लास, ही प्लेज टेस्ट, ही प्लेज ओडीआईज, ही प्लेज T20s।
और टेक्निकली भी उसमें है शायद अफरीदी। तो एंड ऑफ करियर वो एक तरह से टुल्ला बन गया था ना, कि वो जस्ट कम इन, ही वुड हिट सिक्सेस, नहीं लगता तो आउट हो जाएगा। उमर अकमल भी टेक्निकल प्लेयर था, लेकिन उमर अकमल भी एक तरह से थ्री फॉर्मेट प्लेयर नहीं बन पाया, ठीक है ना, या उसके भी ना गेम्स में इनकंसिस्टेंसी थी कि यार वो मारने उसके जाता था और काफी आउट हो जाता। अलग मसले थे। हाँ, उसके काफी अलग मसले थे। और यार साइम यूं तो टॉप ऑर्डर बैटर है, टॉप ऑर्डर बैटर का तो वो डिफरेंट क्लॉथ होता है ना एक तरह से, उसके तो इतनी डक्स होनी ही नहीं चाहिए ठीक है, उसके तो डक्स कम होती हैं बहुत। तो ये मसला है साइम यू, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ठीक है ना, ही इज बॉलिंग वेल सो वी कांट ड्रॉप हिम, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उसने, यार उसने ना सारे रन्स अपने रोके हैं। देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस होता है ना, कुछ लॉ ऑफ एवरेजेस ही कहते हैं ना, कि कभी ना कभी तो उसके रन पूरे होने हैं। अब मैच अगला हमारा बड़ा है, तो इसमें अगर पूरे हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ 6 10 12 जितने भी इसने मैच में अच्छा नहीं खेला ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया वाले मैच में 50 मार दे। खैर ये पिछले इंडिया वाले मैच से पहले भी बात की थी, लेकिन उसने मारा नहीं था, तो थर्ड टाइम लकी फॉर यार साइम अगर अयूब। अगर देखो, अगर सैम अयूब बॉलिंग अच्छी नहीं भी कराता ना, तो स्टिल आई डोंट थिंक कि हमारे पास सैम अयूब की रिप्लेसमेंट है। वी डोंट हैव सैम अयूब रिप्लेसमेंट। इसने जहाँ बायलेटरल हसन सीरीज में तो नवाज कैन नहीं कम है। इन, हारिस कैन गो अप। भाई आई डोंट थिंक वी हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर सैम। हसन नवाज। नहीं नहीं नहीं। यार डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने हाँ उसे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रेशर देना है ना, तो आप एक तरह से कह लो नाफे को ले आओ, या तो आप किसी तरह बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लो, आप उसे कर इरफान सकते खान हो। यादी को ले आओ, अब्दुल नहीं, समद को ले हसन आओ। हसन नवाज बाहर बैठा हुआ है ना, हसन नवाज आ सकता है आराम से। हारिस को 3 में भेज दो, हसन नवाज को 4 5 पे ले आओ, तो दैट कैन हैपन डेफिनेटली। लेकिन साइम यू वही है ना यार, कि वी कांट रियली ड्रॉप हिम, क्योंकि उसमें इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है, भाई ठीक है, कि जो हमें मैंने नजर आज आता है। बॉलिंग में देखी है, आई हैव नेवर सीन ऐसे कोई आपका कोई टॉप पार्ट ऑर्डर टाइम। बैट्समैन, पार्ट टाइम बॉलर ऐसे कि भाई वो बैट्समैन को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, उसके इनक्रेडिबल बॉलिंग लेग भाई। साइड पे जा रहा है, लेग साइड पे बॉल कर रहा है। अगर ज्यादा लेग साइड पे गया जी, तो ऑफ को बॉल करा दी, उसने वहां पे कैच दे दिया, आउट हो गया। आई थिंक जाकिर अली इस तरह आउट हुआ था। जाकिर अली को उसने काफी अच्छा किया था, हाँ। ये इनक्रेडिबल वैसे, बॉल, क्या दिमाग का हम इस्तेमाल बॉलिंग करता है वो बंदा। बॉलिंग पे आएंगे तो तब वो बात करेंगे। आई थिंक हम काफी ज्यादा बॉलर्स की यही बात है जो तू कह रहा है ना, कि जिस तरह से हमने आज बॉलिंग कराई है, फॉलो किया बिल्कुल। और यार वही बात है ना, साइम यू ही इज टर्न इनटू अ वेरी लाइक केपेबल बॉलर, मतलब ही डजंट फील लाइक अ पार्ट टाइमर, ही फील्स लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ठीक है। तो लेकिन अब प्रॉपर ऑलराउंडर के लिए उसको बैटिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये वरना वो बॉलर बन जाएगा तो आई थिंक ये बात मैंने जो जीसी में डिस्कस की थी कि अगर इसने अगर अपनी बैटिंग इम्प्रूव, तो आई डोंट नो इम्प्रूव कर सकते हैं नहीं, कि ये इसके अंदर टैलेंट शो, बहुत यार अपनी एबिलिटी शो करनी है हाँ, उसने, अभी इम्प्रूव नहीं करना तो उसे हमारी हाँ। जो टीम परफॉर्मेंस है वो 20% कोई ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक है, अगर ये 0-0 पे आउट यस हो रहा है ना, अगर इसने 0-0 उसको अगर यस। 25-30 रन में कन्वर्ट कर लिए, 25-30 35-40 रन में कन्वर्ट कर लिए, हम यहाँ से भाई यहाँ आ जाएंगे। हाँ, और यार साइम यू एक आहिस्ता खेलेगा बने, मतलब वो होता है ना डिमोरलाइजिंग इनिंग्स खेल रहा है। साइम यू प्लेस एट अ गुड रेट, ही स्ट्राइक रेट भी करता है साइम यू, डॉट बॉल इसकी हाँ, परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी, तो वो मैं बहुत एक और इंपैक्ट पॉइंट डालेगा। ऐड उसके करना 30 रन चाहूंगा, भी ना, 19 20 बॉलों पे 30 रन इंपॉर्टेंट है। हाँ जान बोल। कि अगर साइम यू कोई क्विक फाइट 30 करेगा, उससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स को होगा, क्योंकि यस। उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा यार स्टार्ट अच्छा है, अब हम अपनी गेम आराम से खेल सकते हैं, हमें अब कैचअप नॉक नहीं एक तरह से खेलना पड़ेगा। यार मिडिल ऑर्डर का तूने मेंशन कर ही दिया, तो विल टॉक अबाउट सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत इन अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि टू मी आई डोंट अंडरस्टैंड के हाउ वी आर गोना फिट दीस टू गाइस टुगेदर। एंड आई नो हुसैन तलत प्लेड दैट रियली गुड गेम इन अबू धाबी, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, लेकिन आई थिंक आपको यू हैव टू रीड द सिचुएशन। आई डोंट थिंक इन दुबई प्लेइंग हुसैन तलत एंड सलमान अली आगा इन योर मिडिल ऑर्डर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, आई डोंट थिंक इट डज। आई थिंक यू हैव अ प्लेयर लाइक हसन नवाज सिटिंग आउट, ठीक है, bring back Hassan Nawaz, play him at 4, don't play him at 5, play him at 6, play him at 7, play him at 4, he is a very capable batter। अब हुसैन तलत ही बाहर जाएगा, ऑब्वियसली सलमान अली आगा तो बाहर नहीं जाएगा, इज द कैप्टन ऑफ द साइड, लेकिन फॉर द बैलेंस ऑफ द टीम, नॉट एनीथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत, आई थिंक फॉर अ पर्टिकुलर रोल, फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन ही इज अ वेरी यूजफुल एसेट, जैसे अबू धाबी में हमें नजर आया, लेकिन नॉट ऑन दिस पिच। मतलब वी हैव टू नॉट प्ले फॉर सेंटिमेंट्स, वी हैव टू प्ले टू विन द गेम, and we have to make the impact. Hassan Nawaz will make much more of an impact than Hussain Tallat in Dubai। आई एग्री हाँ, 100%। आज भी हमें जैसे दिखा है, for a combined total of 22 runs of 30 balls, that is very demoralizing in the middle, ठीक है, and you have to have someone who can take the game forward। Hassan Nawaz middle order में is the only player in the Pakistan squad that I see that can take the game forward, ठीक है ना, that has that ability। Obviously recently he had a few really bad performance, really bad नहीं, लेकिन he didn't score runs basically, इसकी वजह से वो टीम से बाहर है। और I think हुसैन तलत
पूरा फर्स्ट क्लास। आई थिंक पर्ची वाली बात हम हर किसी पे लगा देते हैं कि हुसैन तलत भी पर्ची है, लेकिन हुसैन तलत किसी लिहाज से पर्ची नहीं है, क्योंकि उसने जितना अरसा खेला है ना नेशनल T20 कप और ये फर्स्ट क्लास, नेशनल T20 का टॉप स्कोरर था मेरे ख्याल से। तो ये आपका डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, होना चाहिए उस स्क्वाड में, उसे मौका मिल रहा है, उसे होना चाहिए सेटअप में। लेकिन हसन नवाज इज अ मच बेटर पिक। तुम लोगों की क्या थॉट्स हैं? बिकॉज आई थिंक दैट मिडिल ऑर्डर अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट थिंक इट्स गोना डू द जॉब। आई थिंक ये भी तेरे पे तरफ आता हूँ पहले, तू बात कर ये यार सलमान की आज सलमान लियाकत की। क्या थी नाइट। सलमान की मैंने बात नहीं की, उसके बारे में ही बात करी, उसमें ही बात होनी चाहिए। हसन तलत, सलमान अली आगा की, क्योंकि ही इज सलमान गॉन लियागा अ भाई, लॉट ऑफ गेम्स विदाउट स्कोरिंग। सलमान लियागा ने जो दो, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान को इसने दो चौके मारे थे कवर्स के ऊपर। आगे बढ़ के खेला है, ठीक है। आई थिंक पावर प्ले के अंदर इसने दो चौके मारे थे और लिटरली फील्डर के हाँ, सर के ऊपर बॉल गई, विच विच इज अ गुड थिंग। आप अ, आप अगर ये देखते हो ना कि भाई सलमान लियागा जैसा प्लेयर अगर फास्ट बॉलर्स को चार्ज कर रहा है, कवर्स के ऊपर से बॉल कंफर्टेबली वो उठा रहा है, ठीक है, चौके के लिए, तो आई थिंक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट ये बंदा मार रहा है, ठीक है। बैट और बॉल की इसकी वो चीज़ें केमिस्ट्री बन रही है, ठीक है, जो कि इसकी थी नहीं ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस। तो ये आप थोड़ा सा पॉजिटिव ले सकते हो इसकी बैटिंग से, बट ओवरऑल आई थिंक आपको अभी भी काम करना पड़ेगा अपने। अगेन 19 फ्रॉम 23 इज नॉट रिक्वायर्ड इट्स बाय, हॉरिबल, इट्स इट्स हॉरिबल हॉरिबल। एंड अगेन यू आर अ लीडर, आप कैप्टन हो, आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो हाँ, उसके अंदर एक मैं इम्प्रूवमेंट। बात पूछूंगा तेरे से, इफ बाबर आजम प्लेड दैट नॉक, उसके उसके साथ क्या हाल होता? 19 ऑफ 23, इफ बाबर यार आजम प्लेड एटलीस्ट दैट नॉक। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स तो देखने को मिलती ना। आप ये नहीं कि भाई हमने ये करके डॉट किया तो ये करके डॉट खेल लिया, बट नहीं, मैं कह रहा एटलीस्ट हूँ आप। रिएक्शन क्या होता, रिएक्शन क्या होता मीडिया का, इफ बाबर आजम प्लेड 19 हाँ ऑफ भाई, 23 बहुत बहुत अदर्स। बहुत गंदा रिएक्शन होता है भाई। या लेट्स से, वाकई फील। हाँ, टीम से या निकाल लेट्स दिया। से बाबर आजम प्लेड 13 ऑफ 20 जो फखर ने आज इनिंग्स के लिए, इफ बाबर आजम प्लेड दैट या रिजवान प्लेड दैट, पीछे पड़ जाना था, लोगों ने नहीं नहीं, गालियां देनी थी। हारिस ने नहीं नहीं, फखर ने जो 13 खेला है 20 बॉल पे 13, अच्छा अगर वो, 13 अच्छा हाँ, 13। अगर वो हाँ, रिजवान या बाबर खेलते क्या रिएक्शन होता? तो भाई यू हैव टू गिव द सेम रिएक्शन टू दीस गाइस एज वेल, कि भाई दीस आर नॉट एक्सेप्टेबल इनिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर रिजवान आके खेलें 13 रन 20 बॉलों पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ, उनको रिएक्शन मिले, इनको भी मिले, ठीक है ना? दिस इज नॉट वो एक्सेप्टेबल। इसी वजह से निकले थे टीम से। वही ना, अगर आपने पूरी ये जो इंटेंट वाला जो चूरन दिया हुआ है ना, तो यू हैव टू बैक इट अप, ठीक है ना? आपकी इंटेंट क्या है? 23 बॉलों में 19 रन, 20 बॉलों में 13 रन, 10 ओवर में 47 रन, ये कोई इंटेंट इस नहीं है। हाँ बोल। इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब रोहित शर्मा कैप्टन बना था ना इंडिया की टीम का, तो सबसे पहले हमने इंटेंटफुल क्रिकेट उससे की तरफ से यस, देखी थी। यस। उसने स्टार को जाके जो उसने जो इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने सारा प्रेशर ही अपनी टीम सेमीफाइनल, की तरफ से नहीं उठा लिया सेमीफाइनल था। नहीं, ग्रुप और वो, स्टेज में, हाँ। हाँ, तो उसने हर मैच में ऐसा किया। उसने अपनी एवरेज सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है। उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टैट्स वगैरह को, मैंने कहा है कि हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले मैं आके चार्ज यस, करूँगा। जब डेफिनेटली आपका भाई। कैप्टन वो बैक नहीं करा अपनी बातों को, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। एक लीडर वही होता है जो स्टेप अप करता है। अब बेस्ट एग्ज़ाम्पल, ऑब्वियसली मैं तो नहीं पैदा हुआ था, लेकिन मैंने हाइलाइट्स देखी 92 के वर्ल्ड कप की, कि इमरान इमरान खान खान। कभी वन डाउन नहीं आता था। वो फाइनल में वन डाउन आया था क्योंकि टीम को ज़रूरत थी। उसने आके भी अच्छी इनिंग्स खेली, 60-63 रन आए थे। तो यस। कैप्टन ऐसा ही होता है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा सलमान लियागा का, कि आज मुझे वो थोड़ा टच में लगा था, जैसे इसने कहा था कि ऑल्दो वो कोई इतनी वो एस्थेटिकली प्लीजिंग शॉट्स नहीं थी, लेकिन वो ऑन द उसकी निकल गई थी शॉट्स, वो दो चौके पावर प्ले में। तो मुझे यार था कि अगेन अगर आप हुसैन उसको तल पॉजिटिव्स निकाल सकते हो उस शॉट से। ये उसने कुछ नहीं किया ना, उसने वो बाउंड्रीज कुछ भी नहीं मारी। लास्ट उसकी बाउंड्रीज थी वो राशिद खान को निकल के उसने ट्राई सीरीज में जो मारी थी, वो पीछे लेट के उसने ये किया था। नहीं, दैट वाज गुड यार, राशिद खान को मारना। और चीज सलमान लियागा की वही शॉट है ना, मतलब वो वही शॉट खेलता है है उस तरीके हाँ, से। आई थिंक। हाँ। और यार देखो, सलमान इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है ना? वी सीन हिम हिट वेल, ठीक है ना, ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जो उसका स्ट्राइक रेट है उससे कम स्ट्राइक रेट तो उसका T20 में है, तो आई डोंट नो क्या हो रहा है। वही बात है कि ओडीआई में जो उसने साउथ अफ्रीका के इनिंग्स खेली, और वैसे भी जिस जिस तरह से वो फिनिश करता था, 50 ऑफ 30 आप मारता था, 50 ऑफ 40 सलमान मारता था, यागा को अब ना कहाँ गई वो आप इनिंग्स? थोड़ा सा कंफर्ट दे दो ना, लाइक थोड़ा सा भी कंफर्ट दे दो, आगे इनिंग्स को लेके चला जाएगा विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब T20 में आपके पास इतना कंफर्ट नहीं होता, कंसिडरिंग कि सलमान लियागा, फ़खर जमान और ये सारे जब 80-80 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए आते हैं, आउट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली सलमान लियागा के ऊपर प्रेशर होता है। मैं ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई इसने जो इनिंग्स खेली है यस, पिछले बनता भी मैचेस में नहीं जो है। इनिंग्स खेली है, नॉट जस्टिफाइड भाई, बट
आई थिंक उसकी अच्छी गेम ओडीआई में आप देख सकते हो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। आई एग्री। टी20 में वो आप उसका वो शायद आप देख नहीं सकते। यार मुझे सिर्फ भी मेरे यही ख्याल लगा था से। कि हाँ। कि हाँ जब बोल। तक वो सैन तलत खड़ा था ना, उसका थोड़ा नजर आ रहा था कि वो कोशिश कर रहा है। जैसे वो सैन तलत आउट हुआ ना, थोड़ा प्रेशर आ गया। उससे समझ नहीं कि अब क्या करना है, क्योंकि साथ हाँ। पहले फखर भी आउट हो गया था। तो फखर पहले ही इतना स्लो खेल के आउट हुआ, तो प्रेशर तो था। फिर सैन तलत भी आउट हो गया, तो वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्रेशर मोमेंट से आपको निकाल दे। हम्म। और यार आई थिंक ओडीआई वाली जो मैंने बात की थी, आई थिंक ओडीआई का स्ट्राइक रेट ना दूसरी तरह से बिल्डअप होता है, टी20 का स्ट्राइक रेट दूसरी तरह से बिल्डअप होता है। अब राइट। सलमान अली यागा को अगर आप 30-40 बॉलें दे दो जिसमें वो मारे 25 स्कोर, ठीक है, ही दैट इज व्हाट ही लाइक्स टू डू, और उसके बाद वो फिर अगली 20 बॉलों पे 40 मार देगा। दैट इज द टाइप ऑफ बैट्समैन ही इज। अब वही उसने जो 20 बॉलों पे 40 जो वो एंड में मार रहा है, वी आर रिक्वायरिंग हिम टू हिट इट फ्रॉम द स्टार्ट, तो दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर फॉर हिम। और वही बात है ना कि कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना। और सलमान अली आगा, इफ ही इज द कैप्टन ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड ही इज जो इंटेंट वाली सारी बात हो रही है, अग्रेसिव क्रिकेट, then a captain of that side cannot play at a strike rate of 82.6 when the team needs him. Yeah, even a career strike rate of 110 cannot cut it for a captain of the side. लेकिन खैर काफी बात होगी इसके ऊपर। आई थिंक लोअर मिडिल ऑर्डर की बात मैं इसलिए पे भी बात करनी है, आई थिंक पॉजिटिव बात इसलिए करनी है क्योंकि अगर ये लोग, ये जो 3 बंदों ने रन मारे हैं बीच में, अगर ये लोग रन ना मारते ना तो प्रोबेबली वुड हैव हैड अ वेरी आई वुड से एम्बारसिंग स्कोर कि 105 का 105 के 110 का टोटल। वो तो इतनी अच्छी बॉलिंग ने भी हमने डिफेंडर नहीं करना था। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू मोहम्मद हारिस, who as always did not look the most aesthetic while playing, but he did the job, ठीक है ना। 31 of 23 at the stage that he came on, he did the job, ठीक है ना। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। तो ये भी तेरी क्या थॉट्स है? यार हारिस ने जब कोई भी टीम में परफॉर्म नहीं करता ना, कोई भी टीम परफॉर्म नहीं हाँ। करता, मोटिवेशन नहीं होती, मोराल नहीं होता, लाइक इस बंदे का हारिस वो कर जो दो। वो पठान माइंडसेट है ना, वो बाहर आ Okay. जाता है, ठीक है। एंड ही Yes. प्लेज नेचुरल गेम, और वो दूसरी ऑपोजिशन को भी वो स्टन करके रख जाती है। इसने सेम हरकत वही साउथ अफ्रीका वाले मैच में की थी, वर्ल्ड कप में, 2022 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। Yes. हमारा दो आउट हो गए थे आई थिंक हमारे, ये आ गया था बीच में, और दे थॉट वी आर डन, पाकिस्तान डन है भाई, ये कोई नया लड़का बच्चा आ गया, अब ये क्या करेगा। एंड हम्म। ही डिड इट अ आगे लॉट। मारने लग गया, हाँ। आगे मारने लगे यहाँ पे भी भाई, ये ही वाजंट बैकिंग ऑफ, इसकी नेचुरल गेम ही है ये। अगर स्टॉप खेलेगा तो भाई इसके आउट हो जाएगा। आउट आउट हो भी जाएगा, और ये बहुत लंबा लेके चला जाएगा, ठीक है। स्कोर होगा नहीं, इसने डॉट बॉल्स कोई 12-15 डॉट बॉल्स इसने एक्स्ट्रा इसने खेले नहीं। पॉजिटिव खेला आज, ने पॉजिटिव हाँ, खेला पॉजिटिव आज। खेला। आई थिंक आउट हो भी सकता था इस चीज़ के दौरान, जिस तरह ये बैटिंग करता है। इज़ हाँ, ऑलवेज प्रोन हाँ, कि बट बंदा ही इज डन फॉल्स अ आउट। जॉब हियर। ही डिड हिज जॉब। अच्छी बात है। आई थिंक वो जो रिवर्स स्कूप जो उसने मारा था, जो तूने बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया था जीसी में, तूने कहा ये था कि हारिस, वो पीछे। सॉरी, लैब शॉट कह लो उसको, हाँ, क्या लेफ्ट करो। शॉट। आई थिंक आई ही थिंक प्लेज दैट शॉट वेरी वेल, उसको ज्यादा खेलना चाहिए वो शॉट, पता नहीं क्यों नहीं खेलता। वो यार उसकी बटलर अच्छी की खासी। तरह शुरू हो जाए। हाँ, बस मार ही जाए। उसके फ्रंट, उसके स्ट्रेट बैट शॉट तो लग नहीं रहे, तो वो मार दे, पीछे मारता रहे। एक 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 बात उसकी लेफ्ट शॉट की, वो जल्दी मूव करता नहीं है, ठीक है। यस, बिल्कुल एंड दफ़े से तक। उसकी बॉल हाथ से निकली नहीं होती, ये बंदा अपनी जगह पे खड़ा रहता है, और जिस तरह बॉल रिलीज़ होती है, ये बस मूव करके ये पीछे। मोस्ट बहुत आप एफर्टलेस बॉल मारता है यार। एग्ज़ैक्टली, आप मोस्ट बैटर्स को देखते हो पहले ही मूव कर जाते हैं, बॉलर्स उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, ठीक है, यॉर्कर डाल लेते हैं या फिर स्लोअर वन डाल लेते हैं, आउट हो जाते हैं। ये हारिस की बड़ी अच्छी बात है कि ये बट अगेन एक ही शॉट है, आप बार-बार इस चीज़ को रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते ना, हाँ, ओवर में 2 लेकिन 3। फिर हाँ, भी वो बहुत कम खेल रहा है शॉट, इससे ज्यादा खेल सकता है वो। हाँ। आई थिंक अजान तेरी तरफ आता हूँ। शहीनशाह अफरीदी promoted up the order playing over नवाज and फहीम अशरफ, इस पे क्या थॉट्स थी? Obviously he had two sixes which were very crucial at the stage he hit them, क्योंकि उस तरह मोमेंटम नहीं था तब, कोई बंदा सिक्स हिटिंग हो नहीं रही थी। शहीनशाह हुँ। अफरीदी for some reason he is just a six hitter in this Asia Cup for us, he is the six hitter for Pakistan in the Asia Cup, तो इसकी And 13 19 बॉल लाइक हिज 19। मदर इन लॉ। 19 फ्रॉम 13 बॉल्स, 146 की स्ट्राइक रेट। आई थिंक मैं समझ रहा था ये रनर बॉल खेला है, बट ये रनर बॉल भी नहीं खेला, ये नहीं 146 नहीं, स्ट्राइक रेट खेला था। उसने अच्छा खेला है। ये अजान दिस तेरी क्या इज थॉट्स है इस पे? यार बहुत जब ये सबसे पहले आए थे ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि जाकिर अली लाएगा स्पिनर, और ये कोई मेरे ख्याल में दूसरी बॉल पे इसका कैट ड्रॉप हुआ है। तो इन हाइंडसाइट, क्योंकि हम अब जीत हाँ। गए और इसके 19 रन हो गए, इसने थोड़ा एक
क्विक लिटिल 20 रन आपको दे दिए, तो आपको आप कह सकते हो कि अच्छी डिसीजन थी। लेकिन मुझे ये इतनी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये स्पिनर के खिलाफ नहीं आपको ये कर सकता है, एक अच्छी पोटेंट स्पिन साइड के खिलाफ ये स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ये फास्ट को यस। कर सकता है, पेस के खिलाफ ये मार सकता है। या। क्योंकि ये लंबा भी है ना, तो इसका वो बैट स्विंग काफी वो ऊपर से एक तरह से आता है। तो हाँ, और यार ये लंबे वो लंबे ये छक्के मारे इसने, जो मारे हैं 2। हाँ, और दो, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसने कैपिटलाइज़ किया अपनी फॉर्च्यून पे, एग्जैक्टली। और इसने फिर अच्छे शॉट्स मारे। तो एक तरह से हमें जो हमने उसका वो निचोड़ना था उससे, वो हमने निचोड़ निकाल लिया। लिया। हाँ, और यार मोमेंटम शिफ्ट हुआ ना, क्योंकि उससे पहले किसी ने मेरे ख्याल से छक्का मारा ही नहीं था पूरी इनिंग्स में। उसने पहला छक्का मारा था इनिंग्स का मेरे ख्याल से। हाँ, उसने पहले छक्का मारा था। हारिस का उसके बाद था, उससे पहले मुझे नहीं याद किसी ने छक्का मारा। हाँ, तो हाँ, वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो 2 छक्के जो उसने मारे उससे थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट आया। हारिस में भी कॉन्फिडेंस आया, उसने भी फिर मारने के लिए गया। अगला बंदा नवाज़ आया, नवाज़ की भी मैं बात करना चाहता हूँ यार। अगेन नवाज़ इज़ प्रूविंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस डाउन द ऑर्डर। ठीक है, ऊपर वाले रन नहीं कर रहे बिल्कुल भी, जो हमारा असल मिडल ऑर्डर है। लेकिन नवाज़ चिपिंग इन अगेन, 25 ऑफ 15, 1 4 एंड 2 सिक्सेस। आई थिंक वही बात है ना कि नवाज़ में जान काफ़ी है। हाँ। ही डज प्ले अ बिट सेंसलेस एट टाइम्स, लेकिन अगर वो उसको आप उसको समझ लग जाए ना कि हाँ पेसर आ गया है, आखिरी ओवर है, मैंने मारना है, तो ये मार लेता है। ही कैन गेट द रन्स आउट, एंड 25 ऑफ 15 आर वैल्यूबल भाई इन अ लो स्कोरिंग गेम। तो आई थिंक दैट इज इनफ सेड ऑन नवाज पे। नवाज कोई पॉइंट है? हाँ, नवाज ना ही गॉट बैश्ड इन, लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी इसके ऊपर इंडिया वाले मैच में कि भाई ये क्या राइटली इंडिया सो, मैंने भी की क्या थी। परफॉर्म। हाँ, बट आई थिंक ये इसने अपनी जगह ना पक्की कर ली है टीम के अंदर, और राइटफुली सो। ये पावर है इस बंदे के पास, ठीक है, मार सकता है जिस तरह फ़हीम अशरफ भी करता है। आई थिंक फ़हीम अशरफ ने आज ये 10 रन और अपने स्कोर में ऐड कर सकता था। इसने 2 फुल टॉसेस हाँ। मिस की थी आखिरी ओवर आई में, एग्री। तो हम्म। वो इसको आराम से 10 रन में कन्वर्ट कर सकता था, बट स्टिल 14 फ्रॉम 9 बॉल्स इट्स ठीक नॉट है। बैड। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। नॉट बैड। तो सही है, हाँ, ये सारे सही हैं, नवाज अफरीदी, फ़हीम अशरफ। हारिस इज फाइन एज वेल, कि विकेट कीपर बैटर तो है नहीं। हाँ, he can do the job at times. हाँ। हाँ यार, और असल में ये जो मॉडल है ना माइक हैसन की टीम का, ये 20-30 कैमियोज वाला ही मॉडल है। तो इफ हारिस कैन कम इन एंड हिट अ 30 रन कैमियो, इफ शाहीन कैन हिट 19 ऑफ 13, इफ नवाज कैन डू 25 ऑफ 15, फहीम कैन डू 14 ऑफ 9, अगर ऊपर वाले भी ऐसे खेलने लग जाएं कि फखर 20 बॉलों में 13 ना मारे, सलमान 23 बॉलों में 19 ना मारे, तो हम एक अच्छा खासा टोटल डाल सकते हैं। और जो इंडिया के अगेंस्ट हमने बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्किन खेल के ही हमने मैच जीत रहे हैं। आई थिंक उस पर एक अलग से थोड़ा प्रीव्यू करेंगे, इसके एंड में हम बात करेंगे कि इंडिया को हम कैसे हरा मैं सकें। थोड़ा-सा ना हाँ। एक वो क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने जो लोअर मिडल ऑर्डर है। फरहान ने भाई 4 बॉलिंग खेली हैं, 4 रन बनाए 100 की स्ट्राइक रेट पे। फ़खर ज़मान 13 रन्स फ्रॉम 20 बॉल्स, 65 की स्ट्राइक रेट। सैम अय्यूब 3 बॉलिंग खेली है, 0 पे आउट हो गया है। सलमान लियाक़ा अगेन 82 की स्ट्राइक रेट पे आउट हो गया, 19 रन मारे। हुसैन तलत भाई 3 फ्रॉम 7 बॉल्स, यहाँ से आप काट दो, ठीक है। फिर मोहम्मद हारिस आया है, 31 मारे इसने, 134 की स्ट्राइक रेट पे। शाहीन अफरीदी आया है, 19 रन मारे, 146 की स्ट्राइक रेट पे। मोहम्मद नवाज आया है, 25 मारा है, 166 की स्ट्राइक रेट पे। फ़हीम अशरफ 14 फ्रॉम 155। तो भाई आपकी लोअर मिडल ऑर्डर ने और आपकी जो बॉलिंग है ना, उन्होंने ही सब कुछ कैरी करके ले गए हैं। टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक टॉप ऑर्डर में वही कि वन हैज़ टू चिप इन, चाहे फरहान ऑल ऑफ हो, देम हैव टू चिप इन भाई, चाहे, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टू चिप हाँ, इन। चाहे फ़खर ज़मान हो, वन हैज़ टू चिप इन। और ये नहीं कि भाई आप 35 बॉलों में 40 रन बना रहे हो, आप 50 दैट्स बॉलों नॉट में इम्पैक्टफुल। 60-65 रन बना रहे हो, दैट्स नॉट इनफ। आपको कोई अच्छी 130, 140 वाली स्ट्राइक रेट की इनिंग्स खेलनी होगी। यस। ये हो जाए तो वी कैन पुट अप अ डिसेंट फर्स्ट इनिंग स्कोर, जो कहते हैं अगर इंडिया के सामने अगर हम खेल रहे हैं तो चैलेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि उनके लिए मुश्किल होगा, बट हाँ। इट्स अ गेम एट लीस्ट। हाँ, और आई थिंक जो हम बात करें ना कि हम इंडिया को चैलेंज क्यों कर सकते हैं और कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं बॉलिंग इनिंग्स में हम आगे हैं, बिकॉज आवर बॉलिंग हैज़ बिन इनक्रेडिबल थ्रू आउट, अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट 10 ओवर्स अगेंस्ट इंडिया इन दैट सेकंड मैच। आवर बॉलिंग हैज़ बीन टॉप क्लास। आज जब इनिंग्स ब्रेक हुई 135, इवन दो ठीक है दुबई की विकेट है, इट वाज आई वुड से अ स्लोअर दुबई विकेट, 150 155 वुड probably be a par score on this wicket. लेकिन chasing 136 on I think majority of pitches in the world is a very easy thing to do,
And Bangladesh coming into bat, everyone expected that they have a much of the upper hand, and Pakistan will have to bowl out of the skin to make a game out of this. हम्म। और आउट ऑफ द स्किन मैं कहूंगा भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड हमने खेला है जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है। शहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल, बहुत तनकीद होती है शहीन पे कि ही, और ये बिल्कुल सही होती है तनकीद, कि ही, इसका जो रेड आ रहा है ना ऑफ हो जाता है। ही कैन बोल बाउ डिलीवरीज, लेकिन ही कैन बोल रियली बैड डिलीवरीज इन बिटवीन, के वाइड बॉल करा दी, शॉर्ट बॉल करा दी। आज जो शहीन शाह अफरीदी की जो स्पेल नजर आई है ना, आई सॉ अ लॉट ऑफ चेंज इन इट। ही डिडंट गो वेरी फुल, ही न्यू कि यार ये फुल वाली पिच नहीं है कि इसमें मैं जाऊं कि मैं इन स्विंग मुझे बहुत मिलेगा। उसने, उसे पता था, आई पुल द लेंथ बैक। उसने पहला ओवर जो कराया था, इट वाज परफेक्ट ऑन द डॉट। उसने बॉलें कराई हैं 6 की 6। उसने आउट किया, आई थिंक परवेज हसन ईमन था, हाँ, ईमन को उसने आउट किया है। गुड कैच बाय नवाज इन द डीप। तो शाहीन शाह अफरीदी की आई थिंक बात होनी चाहिए, बिकॉज 3 for 17, 4 overs, took the wicket of ईमन ऑब्वियसली, took the wicket of, who else did he take the wicket of? हिरदोय की जिसने विकेट ली है, दैट वाज आल्सो अ बिग विकेट एट दैट स्टेज। ठीक है, और जो एंड में शमीम हुसैन की विकेट ली है, थ्री इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट विकेट्स। आई थिंक पिछले वाली पॉडकास्ट जो अपलोड नहीं हुई उसमें मैंने बात की थी कि ही गॉट मेंडिस आउट, ही गॉट निसांका आउट, एंड ही गॉट कमिंग टू मेंडिस आउट। तो ही गॉट थ्री ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स। आज भी ही गॉट थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स, आई वुड से, एट दैट स्टेज। तो शाहीन को बहुत क्रेडिट मिलता है यार कि 3 for 17 इज अ रियली गुड जॉब। तो इस पे क्या थॉट्स हैं, ये भी तेरी शाहीन की ऊपर? यार मैं जितना शाहीन का लाइक हेटर तो आप नहीं कह सकते, मगर तनकीद मैं करता हूँ क्योंकि भाई उसकी बॉलिंग जिस तरह होती है, पहले ओवर आप उसको देते हो तो उसका एक बॉल एक लाइन पे, दूसरी बॉल दूसरी लेंथ, दूसरी लाइन पे, तीसरी हैपेंस, बॉल हाँ। मतलब आप चलो आप उसकी तीन एक अच्छी बॉल्स देख सकते हो एक ओवर में, मगर तीन जो गलत बॉल्स कराते हैं ना उसके ऊपर इसको चक्के चौके पड़ जाते हैं और बड़े मजे के पड़ते हैं। आई थिंक इस पहली ओवर में इसने कोई गलती की नहीं है, ठीक है, हार्डली इसने बिल्कुल पूरे नहीं, 4 ओवर्स के स्पेल में ना कोई भी इसने गलती की। हार्डली आई थिंक 2-3 गंदी बॉलें कराई होंगी, बट आई थिंक दैट्स होता है, हर हर कोई बॉलर गलती करता जाहिर है। सी बात है, इतना तो बुमराह भी करा थे। हाँ, तो पहले पहले ही ओवर में इसने ये जो मोमेंटम सेट किया था ना इस टीम के लिए, फ़हीम अशरफ केम इन, आई थिंक फ़हीम अशरफ ने जो अपनी दूसरी बॉल पे छक्का खाया था, देयर काइंड ऑफ मैच्ड इट अप, हाँ। थोड़ा सा आपने फोर्थ स्टंप के ऊपर वो किया, अगर आप अपना लेंथ उसकी ठीक थी, लाइन अगर वो थोड़ी अंदर रख रहा तो, बट अगेन हमने उस चीज़ को भी वो कर लिया था, ओवर ख़त्म हो गया, दोबारा हाँ, शाहीन आ शाहीन गया, केम बैक, टुक अनदर विकेट तो स्ट्रेट अनदर अवे, विकेट, तो तो अरे बहुत सा प्रेशर था। हाँ। अजान, तेरी क्या थॉट्स है शहीन शाह अफरीदी? आई थिंक लोग जो है, जो मतलब आप कह लो, जो मीडिया है, जो जनरल कंसेंसस ऑन शहीन शाह अफरीदी, कि इफ दैट मैन हैज वन बैड परफॉर्मेंस, ठीक है, वी आर गोना क्लाउन हिम। क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि वो एक बड़ा नेम है, तो इट्स इजियर टू, मतलब बड़े नेम का ये होता है ना कि इफ ही हैज वन बैड गेम तो दैट इज ऑब्वियसली गोना स्टैंड आउट। लेकिन शहीन शाह अफरीदी की हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं, ठीक है ना। ही इज अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान, ही इज अ कंसिस्टेंट मैच विनर, विकेट टेकर। He's obviously not the Shane Shah Afridi we remember, ठीक है, लेकिन he's still bowling well। 140 के आज तो स्पीड आराम से हिट कर रहा था, 140 के अराउंड ही रहा है वो पूरी स्पेल में। और जो जो इम्पैक्टफुल विकेट्स ले रहा है, तेरी क्या थॉट्स? आई थिंक शेन शाह अफरीदी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स फॉर अस, क्योंकि एट द टॉप इसको अभिषेक शर्मा ने लपेटा है ना, वहीं पे हमारी पूरी बॉलिंग गिर गई थी। आज के मैच में, श्रीलंका वाले मैच में नहीं मारा गया ना, तो और बॉलिंग स्टूड अप बिहाइंड हिम। तो तेरी क्या थॉट्स हैं शेन शाह अफरीदी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड बाय अ फुल मेंबर नेशन इन दुबई, एट दुबई हैं? सॉरी। हाँ, बाय सही फुल बात है। मेंबर नेशन। हाँ हाँ, 135 ये वाह। लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आर्ग्यूबली प्लेयर ऑफ द मैच शेन अफरीदी को ही जाता है। मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली। मैंने जीसी में भी कहा था कि इससे ज़्यादा मैंने इसकी अच्छी बॉलिंग मुझे नहीं याद पड़ता मैं देखी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जहाँ पे इसे थोड़ी स्विंग मिल रही हो, जहाँ पे वैसी पिच आपको सपोर्ट कर रही हो ना, जैसे वो एग्जांपल ले लो यूएसए वाली पिच, उधर तो हर एक बॉलर बहुत अच्छा बना हुआ था क्योंकि यस। पिच ही इतनी फजूल सी हाँ। थी, अनइवन सा बाउंस था। तो हम्म। लेकिन इस पिच पे इतना कुछ ऑफर आपको नहीं मिला था शुरू के ओवर में, कोई सपोर्ट नहीं थी, आपको एक कंसिस्टेंट स्विंग थी, लाइन एंड लेंथ मतलब चाहिए। वो 2-3 बॉलें हाँ, उसकी बहुत अच्छी निकली थी। स्विंग हुई थी, लेकिन वो सीम उससे थी। कुछ सीम अप की है, वो ऐसे नहीं हुँ, स्विंग हुई है, वो सीम अप डिलीवरी से वो खुद करनी हुँ, पड़ती है। ये हुँ। कमेंट में जो लोग बताएंगे। नहीं यार, मैं कह रहा था कि बॉल मूवमेंट थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है यार स्विंग सीम क्या होता है। अच्छा खैर, तो मैंने इतनी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ बॉलिंग मैंने इससे नहीं देखी, और मुझे इसकी सबसे जी अच्छी जी। बात ये लगी कि एक एक बॉल थी मेरे ख्याल में, वो भी इसकी वो इंटेंट अच्छी थी, वो जो इससे पीछे के शॉट खाई थी, वो था कि
पीछे फील्डर है तो वो उसे हाथ में आ जाए तो एटलीस्ट वो रुक जाए। वो मेरे ख्याल में एक बुरी बॉल थी, बाकी मुझे इसकी 4 ओवरों में कोई और बुरी बॉल नहीं याद पड़ती। और इसने जो आउट किए है ना, और उसके बाद इसने 3 ओवर जो कराए, वो तीनों ओवर ने ही प्रेशर सबसे ज़्यादा डाला था। अगर आपके पावर एब्सोल्युटली। प्ले में एक ऐसा बॉलर आ रहा है जिसको आप सिर्फ जो सिर्फ 11 रन्स कंसीड करता है और 2 विकेट्स लेता है, इंपॉर्टेंट विकेट्स, तो उसके बाद प्रेशर आ ही जाता है उस टीम पे। मेरे ख्याल में वो एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। और जो तू कह रहा है ना एक गंदी बॉल, वही एक गंदी बॉल मुझे याद है जिसने मेहदी हसन को कराई थी, और वही तू कह रहा है कि इंटेंट सही थी, उसकी लाइन खराब हाँ, थी। अगर इफ ही बोल्ड दैट ऑन हिज हेड या थोड़ा टू हिज राइट तो वो बहुत अच्छी हाँ, बॉल हाँ। होनी थी एट द से। आई लेकिन उसने थिंक मार उसके शोल्डर पे आ गई ना, तो इट वाज इजी पिकिंग्स फॉर मेहदी हसन। प्रॉप्स टू बांग्लादेश, इन्होंने जो पहले 3 छक्के मारे थे ना पाकिस्तान को, फ़हीम अशरफ की एक गंदी बॉल थी, ठीक है, उसके ऊपर मारा था, हारिस रऊफ की भी गंदी बॉल थी, शाहीन की भी गंदी बॉल थी। आई थिंक दे पिक्ड इट अप रियली वेल। ये हम्म। चीज़ ना अगर पाकिस्तान करे कि भई आपको कोई लूज़ डिलीवरी मिल जाए ना, आप उसके ऊपर कैपिटलाइज़ करो। ये नहीं कि भाई आप उसको भी छोड़ दो या कुछ पीछे हटो, बैक फुट पे नहीं जाना। बट अगेन वो बांग्लादेश जिस तरह खेलती है, वो फिर आउट भी होते रहे साइड पे, तो हाँ, वही दो ना, स्टोरीज़। यू कांट रियली मतलब ब्लेम बांग्लादेश, क्योंकि उनको जहाँ पे भी लूज बॉल मिली है एट द स्टार्ट एटलीस्ट उन्होंने दे मेड अप फॉर इट। लेकिन वही बात है ना कि पाकिस्तान बोल्ड सो वेल, ठीक है ना, एज अ यूनिट। जो आज हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, जो होता है ना कि यार बुरी डिलीवरीज हो रही हैं और विकेट्स आपको मिली, जैसे वो इंग्लैंड वाली गेम कह लो, वी बोल्ड इंग्लैंड जो फाइनल था, वी बोल्ड रियली वेल, लेकिन बुरी डिलीवरीज थी, छक्के पड़े थे, बटलर ने मारे थे या बीच में और भी बाकियों ने मारे थे। लेकिन आज तो यार जो कंसिस्टेंसी दिखी है, मैं तो बहुत टाइम हो गया यार ये बॉलिंग यूनिट में इतनी कंसिस्टेंसी हो। अबरार को जब आया है, अबरार ने एक गंदी बॉल गई थी जिसमें शमीम हुसैन ने छक्का मार दिया था, उसके अलावा उसकी भी कोई गंदी बॉल नहीं थी। भाई साइम अयूब, हाँ हाँ बोल। अबरार का मैं थोड़ा ऐड अप करना चाहूँगा। अबरार की स्टैट्स हैं जी, 3 ओवर में 23 और 7.6 की इकॉनमी। देखो, अगर ये एक गंदी बॉल कराता है ना, छक्का खाता है। इसकी बॉलिंग हाँ। इतनी अच्छी है कि भाई दूसरा जो बैट्समैन है ना, वो दूसरी बॉल पे उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई वो दूसरे छक्के के ऊपर जाए या कोई दूसरी बाउंड्री के ऊपर जाए। ही नोज़ कि भाई ये दूसरी बॉल पे कमबैक करेगा, ठीक है। शार्प बॉल होगी, विकेट्स के अंदर आएगी या विकेट से बाहर जाएगी, अच्छी बॉल होगी, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये पहली बॉल पे छक्का खा ले, दूसरी बॉल पे छक्का खा ले और आखिरी जो 4 बॉलें हैं ना, इसकी डॉट चली जाए या फिर सिर्फ एक सिंगल निकला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अगर शादाब खान या इसको देखो तो एक बंदा छक्का मारता है तो वो फिर मारता ही रहता है। दे डोंट स्टॉप। अबरार का ये सीन नहीं है। अबरार बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ये इसकी अच्छी चीज़ है। एक बंदा छक्का मार लेगा, दैट्स इट, तो दूसरा कोई मार नहीं पाएगा, वरना वही आउट। ना यार, एज अ यूनिट जो मुझे नजर आ रहा है ना, इफ शाहीन गेट्स विकेट्स अप टॉप, ठीक है, या इफ समवन बैक्स हिम अप, आई थिंक वी नीड टू हैव अ सेकंड बॉलर हु बैक्स हिम अप बेटर देन फहीम अशरफ डिड टुडे। आई थिंक एक बॉलर मे बी साइम अयूब को ही आप पावर प्ले में यूज कर लो, लेकिन देयर नीड्स टू बी समवन दैट बैक्स हिम अप बेटर देन, जैसे नसीम शाह बैकअप करता था ना शाहीन को इन हिज प्राइम, वी नीड समवन लाइक दैट। क्योंकि जब मिडल में आते हैं ना अबरार, साइम, नवाज या हारिस रऊफ आता है, भाई द स्क्वीज इज ऑन। अगर तो विकेट्स गिरी हो, दो तीन गिरी हो, प्लेयर्स कैन नॉट स्कोर। अबरार जिस तरह से बॉलिंग कराता है, ही डज नॉट गिव एनीथिंग अवे। आज उसने दो बॉलें गंदी कराई, उससे दो छक्के पड़े हैं, उसके अलावा उसको कुछ पड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, वैसी बॉलिंग की है। हाँ बोल, अजान कुछ बोलना चाह रहा एक एक आउट ऑफ द बॉक्स मेरे ख्याल में प्लान है मेरे पास। सलमान मिर्जा जो है वो पावर प्ले को ओवर्स काफी अच्छा कराता है, और एक हूँ। लेकिन वो पता है फाइनल में नहीं, अव्वल मेरे ख्याल में पहले ट्राई करते हैं ना, तो ये प्लान अच्छा होता टीम का बैलेंस नहीं रहेगा ना, किसकी जगह डालोगे वही बात रह जाती है। है। ये एक हाँ मसला है, लेकिन इस हाँ। वक्त तो मेरा ख्याल में सारी ऑलराउंडर है, शहीन भी ऑलराउंडर ही एक तरह से बना हुआ है। तो हम्म। आपको बैटिंग डेप्थ का इतना मसला नहीं होगा अगर आप एक मैच लेट से आप हुसैन तलत या फहीम अशरफ को ड्रॉप करके लाते हो। लेकिन अभी उस बेचारे को ना आपने कोई मैच दिया है, इतना उसका गेम टाइम नहीं है। हसन अली तो मैं कुछ नहीं नहीं कहूँगा। अर्सेनली तो नहीं। अर्सेनली इन अ क्रंच गेम इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, एब्सोल्युटली किसको नॉट। रिप्लेस करेगा? दुबई में नहीं, नहीं, किसको उसे रिप्लेस ट्रॉमा आ करेगा? जाएगा भाई। किसको रिप्लेस करेगा सनली? आई थिंक बैट्समैन ही कह रहा है, हुसैन तल्लत कोई आए और यार हमारा बैटिंग मुझे ऑर्डर ऊपर आ यार जाए। देखो, हमारे ऊपर बैटर्स का मसला है, तो बैटर्स ही हमें वही चाहिए। हमें बैटर्स में हमें डेप्थ चाहिए यार, क्योंकि हमारे ऊपर वाले रन तो कर नहीं रहे, नीचे वाले ही कर रहे हैं। यार तो मैं वही बात है हमेशा ना। यही कहता हूँ, अगर आपके 8 बैटर्स नहीं कर पाए तो आप 9 में से क्या एक्सपेक्ट करोगे? मतलब इतनी आपको बैटिंग चाहिए, ये तो आपकी एक कोर प्रॉब्लम है जो आपको जाके ड्रेसिंग रूम में फिक्स करनी पड़ेगी हाँ नहीं, ट्रेनिंग में। पर यार वही बात है ना कि अजान, अगर हमारे 5 बॉलर या 6 बॉलर जो कर रहे हैं, अगर हमें बस सातवां बॉलर डाल के हम 10 रन रस, अगर हम यार हमें 120 भी पड़ जाए, हम 120 नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली। तो यार वही वैसे बात है ना कि वी नीड अ नहीं यार, बैट्समैन, हमारे बॉलर यार रोक लेंगे। मुझे
मुझे मैं पता है अज़ान क्या एक लगता सेकंड, है। अज़ान एक सेकंड। हाँ, मैं अज़ान की हाँ, बात हाँ। से ना थोड़ा एग्री करूँगा, क्योंकि देखो अगर आपने हसन नवाज़ को भी डाल दिया ना स्क्वाड के अंदर, ऊपर से अगर ये फ़खर ज़मान या साहिबज़ादा फरहान ने थोड़ा-सा भी प्रेशर डाल दिया ना, ये सारे आउट होने लग जाएँगे। ये पाइल अप होगा और फिर हसन नवाज़ भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आपका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आई वुड नहीं पर एग्री, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में यही मैं कह रहा हूँ, ये तो आपको माइक हैसन को ये एड्रेस करना चाहिए। ये तो एक टीम का मसला है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर की पोजीशन सेक्रीफाइस करना सही नहीं है। अब मुझे जो लगता है ना, जो हमारी टीम कॉम्पोजिशन है वो इंडिया से काफ़ी सिमिलर है। मसला लेकिन क्वालिटी का है। हार्दिक पांड्या अगर मैं कहता हूँ हमारी टीम में होता, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम शायद फाइनल भी हरा देते, क्योंकि वो शुरू नहीं, फाइनल तो नहीं हराते, ये मैंने स्टेटमेंट गलत दे दी। वी वुड बी अ बेटर लेकिन साइड, वी मतलब वुड बी मच बेटर साइड। वी वुड बी अ मच बेटर साइड, क्योंकि जो हाँ, फहीम अशरफ कर सकता है वो हार्दिक पांड्या उससे कई गुना ज्यादा अच्छा कर वो सकता है। हार्दिक उसकी पांड्या नहीं कर काफी सकता जो फैय्योज कर सकता है। ये बात तो है। हाँ। उसने यार लाल गाड़ी के सामने लाल सलवार कमीज पहन के वो बंदा फोटोज देता है। हार्दिक मे पांड्या बी विल नेवर इन मैच अनदर दैट। यूनिवर्स हार्दिक पांड्या इज बेटर देन राणा फहीम स्टॉक्स। हाँ, वो अपने करोड़ों की घड़ियां भी ले लेना, ही कैन नॉट मैच द ऑरा ऑफ फहीम हाँ, अशरफ। तो मेरा असल में जो पॉइंट था वो ये कि माइक हेसन का अगर आप उसमें भी देखो ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हें फैन हो यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, यस। कि वो हमेशा ऑलराउंडर से टीम भरता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में इतना कोई क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है विद द बॉल, जो आपका मीडियम पेसर हो या तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। आप शहीन को सपोर्ट दे दे, क्योंकि हारिस राव पावर प्ले में कभी अच्छी बॉलिंग नहीं कराता। आज भी जो हाँ, वो उसने तो है ही। विकेट लिए, हाँ, वो विकेट जो लिए, मेरे ख्याल में वो जो बैटर था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो उसने वो था शॉट सैफ हसन पहली, था, सैफ हसन था। हाँ, उसने पहले ही दिमाग बना लिया था कि यार मैं ये लेग पे खेल लूंगा। वो मेरे ख्याल में थोड़ी बॉल अच्छी थी, लेकिन ऐसी बॉल नहीं थी कि वो आउट होना चाहिए था, एक सॉफ्ट डिसमिसल था। आई थिंक ही गॉट अ बिट सरप्राइज्ड बाय द पेस ऑफ द डिलीवरी, ठीक है ना? ही वाज अ बिट इनटू द हाँ, शॉट पहले। मे बी। हाँ, उसे लगा नहीं ये 150 का बॉलर है और है भी हारिस रऊफ, तो ही वेंट इनटू द शॉट। सैफ हसन वैसे बहुत, वैसे वो तू कह रहा है ना कि वो विकेट मतलब एक तरह से, मतलब क्या कहते हैं, अगेंस्ट द टाइड थी, लेकिन वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सैफ हसन वाज हाँ, प्रोबब्ली विकेट देयर। विकेट बहुत इम्पोर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहूँगा शहीन की तरफ से कंसिस्टेंट लेंथ पे उसे वो तो हारिस रऊफ रोक नहीं के। करता पावर हाँ, प्ले हाँ, में। हाँ, तो वही बात है कि वी नीड, जैसे नसीम शाहीन थे ना, नसीम शाह बैक शाहीन अब, जैसे वो 2023 वाला एशिया का मैच अगेंस्ट इंडिया, ही बैकड हिम अप, ठीक है ना? वो प्रेशर डालता था जैसे अबरार प्रेशर डालता है। तो वी नीड अ पावर प्ले बॉलर। अब फहीम अशरफ से हम उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यार सलमान, जो तू कह रहा है ना कि टीम कॉम्पोजिशन हो, लेकिन वही बात है ना, अगर हम सलमान मिर्जा को डाल देते हैं फिर हमारी टीम किस तरह से दिखेगी? फहीम मैं अशरफ बैट्स ये एट कह रहा हूँ, 7, अब हम डाल भी नहीं नवाज सकते बैट्स ना, एट मसला 6, ये है। नवाज एट 6, फहीम 7, शहीन 8। कितनी लंबी टेल नहीं बन रही है? रऊफ 9। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस प्रेशर सिचुएशन में हम डाल भी नहीं सकते। बिल्कुल जिस नहीं, प्लेयर हाँ। को आपने इतने मैचेस दिए नहीं, आप उसे फाइनल में ला रहे हो। हाँ, फिर उसको मार पड़ जानी है सलमान मिर्जा को। हाँ, तो आई गेस हाँ, वी नीड, पावर प्ले वाला एक मसला है कि वी नीड अ सेकंड हाँ, बॉलर। आई थिंक उसके अलावा बॉलिंग में कोई मसला हम निकाल सकते ही नहीं है जिस तरह से बॉलिंग की है। शहीन, हाँ। कैन यू गिव मी वन मोर डे? वन वन मैच वेर ही टर्न्स इनटू अ न्यू बॉल बॉलर भाई। आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ मंथ, वन जस्ट गेम। वन मोर डे। इमेजिन यार, ये अभिषेक शर्मा को आउट कर दे इन हाँ, स्विंगर। ओए होए होए। वो कह रहा खैर, था, आई थिंक शोएब अख्तर कह रहा था कि आप उसको तो खिला के देखो हसन अली को, मैं देखता हूँ कैसे आउट नहीं होते हैं अभिषेक शर्मा। यार हसन अली सीरियसली, मतलब नेम वैल्यू से ही बंदे को पता लग जाता है यार, हसन अली का नाम ले रहे हो यार आप, दिस इज नॉट सम वकार यूनस जिसको आप लेकर आ रहे हो कि वो किस तरह से आउट नहीं होते। तो यार आई आई डोंट नो। वुड एग्री विद शोएब अख्तर, क्योंकि वो ब्रांड बनाने आते हैं उससे, सॉरी, ब्रांड, यस। ब्रांड वो बना देता है। ब्रांड तो बनाएगा वो। यार यार शोएब अख्तर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर पर्सन टू हैव ऑन अ पैनल यार, वेरी हाँ इंटरेस्टिंग। वैसे, वो जो पीटी स्पोर्ट्स का जो शो है शोएब ना अख्तर, उसमें इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज बी आवर जैसे गेस्ट फॉर द फाइनल। और उनका जो वो पूरा पैनल बैठा होता है ना, उन्होंने मिसबा को बिठाया। मिसबा बहुत स्लो स्पीकर है, ठीक है ना? वो बड़ी ना संजीदा, बाजिद खान इवन वर्स, बाजिद स्लो। खान इतना आहिस्ता बोलते हैं। साथ उन्होंने बिठाया था उमर गुल को, उमर गुल उससे भी आहिस्ता बोलता है। तो वो इतनी डेड थी ना वो पूरी पैनल। बीच में एक शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर फुल स्पाइसी बातें करता है। उससे कोई सवाल पूछो ना,
वो उल्टा सवाल फेंक दे, वो जहन में बाहर से सवाल पूछने लग जाता है हाँ। कि हाँ, खैर Hilarious. लेकिन शोएब अख्तर नीड्स टू चिल आउट, ठीक है ना, वो काफी मतलब बिल्कुल ही हो जाता है। आई थिंक श्रीलंका वाले मैच से पहले वो पता नहीं क्या क्या बातें करने लग गया था। माइक हसन के बारे में उसने बहुत बातें की थी, तो वही है यार कि इजी हो जाओ यार शोएब हमने माइक अख्तर। हसन के बारे में बात की है जिस तरह आज उसने। करने लगा था मैं, हाँ यार वो जो मोमेंट है, आई मीन मोमेंट ऑफ द मैच, ठीक है ना, ये मैं तो अपने अमी अबू के साथ मैच देख रहा था, क्योंकि मैं मैच देख रहा होता हूँ ना, क्रंच मैच होता है ना, तो अमी अबू आ जाते हैं, फिर वो मेरे से सवाल पूछने पड़ जाते हैं और मुझे और फिर गुस्सा आता है यार कि एक तो मेरी टीम की हालत हुई हुई है, मेरे से सवाल पूछ रहे। एग्री तो भाई। वॉच माइक द हसन बॉल की बॉल नॉलेज टेस्ट हो रही होती है उस वक्त। माइक हसन पता नहीं उठा है पहले कहीं पे, तो मेरे पता नहीं अबू पूछने लगे कि कहाँ जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, मैंने कहा नहीं कि वॉशरूम नहीं जा रहा है। ये नीचे आ रहा है, पूरी मैसेज भेज दिया है। वो नीचे आया, उसने यूं यूं किया है पहले, तो मुझे बड़ा गंदा इशारा से तो उसने किया ना पहले कि क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर समझ लगी हाँ बैक ऑफ द हैंड कह रहा है ये। अगली बॉल पे शहीन ने बैक ऑफ द हेड कराया है, और शमीम हुसैन विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, उस विकेट के बाद लग गया था क्या, अब उस मैच विकेट के पाकिस्तान बाद की लगे बारी है। थे पॉडकास्ट की तैयारी करो, हम जीत गए हाँ उसके बाद पॉडकास्ट की तैयारी, अब भी तो मैच बीच में होता है ना, कहता है पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो। सही कहता हूँ यार खत्म होने दे, पता लगे अगले ओवर में शायद शायद 4 छक्के मार दे। इसे इतना यकीन है अपनी टीम पे। हाँ, मुझे तो नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद जीरो मुझे भी यकीन। नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 2021 उसके बाद तो नहीं है। हाँ, अच्छा। हाँ तो माइक ऐसा रिमोट उसने पहले एक इशारा किया, अगली बॉल पे आउट, और इस पे यार जो एडिट्स बनेंगी, ऑब्वियसली अभी तो मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला, जैसे ही मैच खत्म होता है वी गेट इनटू दिस पॉडकास्ट एंड स्टफ, लेकिन उसमें जो एडिट्स बनेंगी यार कि उसने यूं यूं किया है, अगली बॉल पे विकेट गिरी है, तो आई थिंक उससे यार, आई थिंक माइक हसन की जो, आई थिंक क्या कहते हैं, पीआर कह लो, या उसकी जो पूरी जो उसके अंदर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यार, कि मतलब उसकी जो रेपुटेशन है उस पर काफी मतलब ये अच्छा असर पड़ा है, क्योंकि काफी उसका ना बेइज्जती हो रही थी कि यार ये क्या डाटा नर्ड बिठा दिया कंप्यूटर, ओ आपको ना लाला, कहा था एडिट्स नहीं प्रैक्टिकल होना बनेगी। पड़ता। नहीं तो तुमने कहा था एडिट्स नहीं बनेगी, ये क्या है भाई? आ गई ना मैंने कहा एडिट्स। एडिट्स बनेगी, एडिट्स बनेगी, मैंने कहा ढेर सारी एडिट्स इससे कई बनेगी। डेट्स बनेगी। यू आर हाँ लेट, यू आर लेट। एनीवेज हाँ यार चार्ल्स याद है नेक्स्ट। वो एक वो स्टीव स्मिथ ने कहा था एक दफा के क्रॉस सीम कराओ पैट कमिंस को, तो कराते क्रॉस ही अगली बॉल पे आउट हो हाँ जाता हाँ हाँ है। हाँ, ये आई वैसे ही रिमेम्बर काम है। दैट। यार और देखो, माइक हसन को मैं ट्रस्ट करना, माइक हसन इज अ वेरी गुड कोच, ठीक है ना। अब ये जो पैनल वगैरह पे बैठे होते हैं, शोएब अख्तर वगैरह या जो भी एक्सिक्यूटिव्स बैठे होते हैं, ये असल में आए उस माइंडसेट से है ना कि यार मतलब जान डालो, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है, और अच्छी खुराक खाओ, देसी घी खाओ, और जी। दौड़ के आओ, ये करो वो करो, तो बॉल को बीमर मारो सर पर, शहीद कर दो उसको। ओए, शोएब अख्तर, मेरे दोनों घुटने फेल थे, मैं फिर भी 20-20 किलोमीटर भागता था। तो उस माइंडसेट से निकले में माइक हसन एक तरह से ऑब्वियसली एक डिफरेंट माइंडसेट का कोच है, ठीक है ना, वो हाँ, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, और कोच इसी तरह का होना चाहिए यार, उसने मतलब एक तरह से कोचिंग पढ़ी हुई है बिल्कुल तरीके से। हम्म, और आई थिंक उसका मजाक तो उड़ेगा, जाहिर सी बात है, सबका उड़ता है यार, व्हेन थिंग्स डोंट गो राइट, ठीक है ना, हर बंदे की बात होती है, लेकिन आई थिंक माइक हसन, क्योंकि मैं एज इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन, आई रियली लाइक हिम एज अ कोच, ठीक है, इस्लामाबाद के ऊपर जो उसने काम किया इज बिन रियली मतलब इट शुड बी अप्रिशिएबल, और अब पाकिस्तान के लिए भी वो चीज़ दिख रही है, आई थिंक इट शुड बी गिवन अ चांस लॉन्ग टर्म, आई थिंक एवरी कोच, देखो अगर आप कोच को ला रहे हो ना, आपकी एक थॉट प्रोसेस होगी ना कोच लाने को, तो अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस है तो आप उस कोच को टाइम भी दो, ये नहीं है कि आपने, हम्म। एक तो माइक हसन और बाकी कोचेस में इतना बड़ा गैप है ना, अगर माइक हसन को निकाल के हम कोई पाकिस्तानी बाबे को उठा लेते हैं, तो यही मतलब है ना कि हमारी कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं, हम वही वो बस फिर पुराने वही स्टाइल में बनेंगे। चले जाएंगे। नहीं, एटलीस्ट माइक हाँ हसन से कोई आउटपुट हमें मिल रहा है, वो फील्ड पे आता है, कुछ अपना वो करता है, फिर yeah. देयर समथिंग हमें रोटेशन देखने को मिलती है कि भाई अगर हारिस ने ऊपर खेला, नीचे खेलना है, सैम ने, मतलब वो चीज़ हमें पहले नहीं दिखती थी। पहले भाई बाबर आजम और रिजवान ऊपर होते थे, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि इस चीज़ को हम यूटिलाइज कर प्रोएक्टिव है यार, मतलब हाँ। साइम यूब को एक तो नीचे लेकर आया, फकर को ऊपर लेकर आया, वो भी एक प्रोएक्टिव डिसीजन थी। हम्म, आज शाहीन का ओवर लाना यार, ये जो डिसीजन किया ना शाहीन को, जो ओवर दिया एंड में, मैंने बात अभी नहीं की, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट से पहले मैं और ये भी बात कर रहे थे कि यार आई डोंट थिंक, अगर मैं उस जगह उधर होता, सलमान अली आगा की जगह या माइक हसन की जगह, तो आई वुड गिव शाहीन दैट ओवर जिन्होंने दिया है, जिसमें शमीम दैट्स हुसैन व्हाई आउट यू हुआ है। नॉट इन दैट पोजीशन। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन दैट, इसलिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई थिंक मेजोरिटी कैप्टन्स वुड हैव नॉट गिवन शाहीन दैट ओवर, क्योंकि आप एक स्पिनर अच्छा जा रहा है, स्पिन अच्छी जा रहा है, स्पिनर को एक और ओवर दे देते, शाहीन को आप 90th ओवर देते, दैट मेड द मोस्ट सेंस। लेकिन शाहीन को ओवर दिया, दे न्यू के यार मैच डीप जाना ही नहीं चाहिए,
19 ओवर तक मैच जाना ही नहीं चाहिए, शमी हुसैन की विकेट चाहिए, एंड शहनशाह अफरीदी ऑब्वियसली उसको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है कि भाई ही केम इन फॉर दैट वन थिंग एंड ही टुक द विकेट ऑफ शमी हुसैन, रियली वेल एंड बोल्ड इन ही दैट लास्ट ओवर। अंडरस्टूड दैट गैंग साइन। हाँ ये गैंग साइंस है, पता नहीं यूं यूं कर रहा है, एक तो आते साथ यूं नहीं नहीं नहीं, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है वो। ये पता नहीं तो लेकिन तो बाद में पता चला कि बैक ऑफ द हैंड यूं करना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है नहीं, नहीं वो यार, था फिर कि बहुत ऑब्वियस, शायद नहीं ऑब्वियस हो जाएगा ना जाकिर यार अली वगैरह ना पकड़ ले यार, ये कि बैक ऑफ द हाँ हैंड कह एग्जैक्टली। रहा है। हाँ, उस लेकिन यार मानो इससे भी कुछ इससे वैसे मैंने पता नहीं क्या समझ लगी वो पहली होगी। बात की, ओ भाई मैच से पहले बात की होगी ना कि इसका मतलब है आपने ये करना है। हाँ, हाँ, नहीं असल में वो साथ इस सलमान लियाकत से इसका बातें भी मतलब तो है कर रहा इन था ना। फिंगर करनी है, इसका मतलब है आउट फिंगर करनी है, इसका मतलब पता नहीं कुछ और बता रहे कि गंदा इशारा कर रहा हो, ठीक है बैन लग गया उसके ऊपर। कोई गंदे प्रोवोकेटिव इशारे कर रहा है। मैंने सुना था फाइन लग गया। कि हारिस रऊफ और फरहान के ऊपर ये कोई 2 मैच का सस्पेंशन लगने वाला है, ये जो उन्होंने हरकतें की यार हुई हैं वो मैच में। नहीं लगने नहीं वाला, लेकिन वो ही है इन्वेस्टिगेशन टाइप, अपील हुई इन्वेस्टिगेशन। है अपील सॉरी हाँ, फ्रॉम इंडिया यार। साइड। लेकिन इस पे मेरा एक पॉइंट है, अगर इनके ऊपर आप लोगों ने अपील किए तो आपके अपने प्लेयर ने भी तो किया था, अर्शदीप ने। यार इजंट दैट एग्जैक्टली अर्शदीप का आयरॉनिक? वो नहीं था ना यार, लाइक। बात ये ना, हु स्टार्टेड दिस, इंडिया स्टार्टेड दिस, दे यार ब्रॉट यार पॉलिटिक्स इनटू देख, इट। ये भी नहीं 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 देखो। नहीं, अहमद यार आप उस तरह वो कह नहीं सकते ना हाँ, इंडिया ने बहुत ही इनडायरेक्ट वो उस चीज को लाए हैं गेम के अंदर, पाकिस्तान का इनडायरेक्ट। ऑन द फील्ड भाई आपकी पूरी ऑन आवाम द देख, फील्ड, हाँ ये मैं मानता हूँ। इट्स टेलीवाइज्ड, क्राउड आया हुआ है, आप क्राउड के सामने ये कर रहे हो, ये कर रहे हो भाई, और वो यार थोड़ा नॉट शेकिंग हैंड्स विद प्लेयर्स, नॉट शेकिंग हैंड विद द कैप्टन, ठीक है ना, प्रेस पोस्ट मैच उसमें जाके कह रहे हो कि यार वी आर डेडिकेटिंग दिस टू द पहलगाम टेरर अटैक, ऑब्वियसली पाकिस्तान को टारगेट करके वो बातें की है, ठीक है, और वो यार बहुत प्रोवोकेटिव पोस्ट बातें हैं। मैच और गेम के अंदर फर्क होता है। और यार देखो, पहली गेम थी ना, वो इतनी हीटअप हो गई थी, उसके बाद आप जो भी करोगे प्रोवोकेटिव, वो ज्यादा बुरा लगेगा, उस पे ज्यादा लोग नहीं अटेंशन यार ये होगी भी लोगों की। अजान आई थिंक अब यार उन्होंने एक चीज को स्टार्ट कर दिया ना, अब ये है कि यार अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना तो ये होगा, वो ये डर रहे हैं, और फिर ये और ना उस चीज को ना वो करेंगे कि यार हम ये यार इशारे करेंगे, वो ज्यादा मोरल प्रोवोक करेंगे, हाई उनके पास ग्राउंड लेकिन पावर भी है। हमारा होना चाहिए था। हाँ। यार मैं कहता हूँ एफ द मोरल हाई ग्राउंड भाई, एट दिस पॉइंट, यार ठीक है ना, आई एफ द मोरल मीन हाई ग्राउंड। मजा नहीं नहीं अहमद बात सुनो, यू नो यू आर लूजिंग, ठीक है आपने कुछ किया नहीं, आप ये इशारे कर रहे हो, मजा तब आए व्हेन यू स्टे काम, आप कुछ ना करो, फाइनल में दैट्स जाओ ट्रू। उनको हराओ, तब जो मर्जी करना है फिर भाई ये पोस्ट करो। मैच में आप उनकी तरह आके कहो, पोस्ट मैच में कहो एग्जैक्टली जैसे आप ये उन्होंने करो ना ट्वीट्स की ताकि हैं। तब मजा आए भाई। हाँ। अभी और इस तरह एब्सोल्युटली। कह लेकिन रहे हो मैं कि ये भाई फिर आप बात, आप और बात क्या हुई है कि भाई वहां पे वो कोली कोली लगे हुए हैं, ठीक है ये बंदा रेज बेट हो गया हारिस, और ये अब यही इशारे कर रहा है लाइक कम ऑन मैन। आई थिंक वही तो बात कर रहे हैं ना कि जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स है ना फ्रॉम पाकिस्तान साइड एट द मोमेंट एज वेल, ऑब्वियसली आई थिंक एक अलग से प्रीव्यू मैं बनाना चाहता हूँ, अब पता नहीं उसको कैसे बनाऊंगा प्रीव्यू, लेकिन वो यही है कि पाकिस्तान प्ले दैट गेम ऑन संडे एंड वी विन दैट गेम ऑन संडे, दैट इज द ओनली बिफिटिंग इंशाल्लाह। रिस्पॉन्स। हाँ Inshallah. Obviously, it's not expected, लेकिन it's a final. ठीक है ना, every team has an outside chance in the final. Our bowling is good enough to win against India. इतना मैं कहूंगा, ये बात I don't ब्रिंग think it's दैट चैंपियन रमीज राजा क्लिप। हाँ। अरे राहिम वकार क्लिप भाई, जो हमने प्री एशिया कप प्रेडिक्शंस की है, हाँ, राहिम वकार रहीम का एक और पकार। क्लिप निकल आएगा। नहीं यार नहीं लेकिन हाँ, मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया टू विन। अब बाकी मेरी भी क्या, यही थी। अच्छा तुम्हारी भी थी, तुम्हारी क्या थी जान। मेरी थी, मेरी सबसे ज्यादा वो थी, वो इंडिया श्रीलंका एक था। थी इन इंडियन श्रीलंका एंड इंडिया टू इन इट। यार और श्रीलंका सुपर ऑल, हाँ, श्रीलंका हमेशा करती है, मैंने कहा यार श्रीलंका को रूल आउट नहीं करना चाहिए, वो एशिया में इस दफा हमेशा उनकी कुछ टीम कर नहीं थी जाती है। यार। हाँ ये भी उनके है। पास वन डायमेंशनल साइड थी, दे कुड ओनली चेस टोटल्स। और जो हाँ, मैं एक और बात करनी है कि जो सुपर फोर की प्रिडिक्शन थी ना, वो सिर्फ मेरी ठीक थी। मैंने कहा था अफगानिस्तान वोंट मेक इट, और वही हुआ था। वैसे मैंने ये भी कहा था इंडिया पाकिस्तान फाइनल इंडिया जीत जाएगी, तो अल्लाह ना करे मेरी प्रिडिक्शन सही हो जाए, ठीक है, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान somehow wins that game, that is obviously what we are hoping for। लेकिन on that note I think we should end the podcast। कोई और पॉइंट है, कोई और बात करनी है? नहीं यार आई थिंक होपफुली हम जाना। इसी इसी जज्बे से संडे वाले मैच के बाद हम आए।
तो अच्छा भाई मैं इसी जज्बे नहीं भाई, इंडिया के मैच जीत जाए भाई मैं पागल हो जाना नहीं, वो जज्बा ही अलग होगा। वो पॉडकास्ट इज गोना बी हाँ भाई ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन होगी वो पीछे पॉडकास्ट पीछे ऐसा ग्रीन था। आरजीबी लाइट्स लगी होंगी, ठीक है मैंने ग्रीन शर्ट पहनी पाकिस्तान होगी, की शर्ट ओए पहनी यू कर रहा हूँ मैं। बट अगेन ओए वो ग्रीन अलग आरजी तरह का है। ग्रीन आरजीबी लाइट्स का मतलब मदनी चैनल होता है। अजान तेरी तरफ से कोई बात, कोई मेरे पॉइंट? ख्याल में एक हमने शायद पॉइंट मिस किया, मैं नहीं, खाली किसी ने बात की है कि जब ये फील्ड पे आए थे ना, फ्रॉम द गेट को मुझे एक माइंडसेट अच्छा लगा था कि हर एब्सोल्युटली। बाउंड्री को रोकने की कोशिश की थी। फील्ड में सारे सीरियस से, कोई शुगर मिला नहीं था। इस मेंटेलिटी से आए थे कि यार जितना भी टोटल हमने सेट कर दिया इसे हम डिफेंड करके रहेंगे, आखिरी बॉल तक खेलेंगे। और यार हारिस राव ने तो लिटरली यही करवा दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ कैप्टेंसी काफी यार मेरी इतनी हटी थी जब 3 बॉलों में 18 था, उसने छक्का मार दिया, मैंने कहा यार एक और नहीं, छक्का लग गया उससे ना मैं भाई ये। यही से नहीं से मैं रोकना चाहूँगा। हारिस रऊफ ने जो अपनी आई थिंक पहले ओवर या दूसरे ओवर में उसने जो नया बैट्समैन आया था, आई थिंक नया वो कौन आया था यार, साकिब नूरुल 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 तंजीम हसन की बात कर रहे हैं? राइट नूरुल हसन हैंडेड, चौहान, राइट हैंडेड कौन नूरुल था? हसन, नूर हसन था, नूरुल ठीक है। हसन। उसने उसको 2 यहाँ पे ना ऊपर बॉलें डाली हैं, ठीक है, जिसको आराम से वो एक छक्का और एक चौके के लिए मार सकता था। उसके ऊपर हमें सिर्फ 1 रन आया, ठीक है, 2 रन। वहाँ पे इसके बांग्लादेश के 10 रन ईज़िली आ सकते थे, ठीक है। एंड आई हेटेड हारिस फॉर दैट। भाई आप इतने कोई पागलों की तरह बॉलिंग करा रहे हो, मतलब धड़ाधड़ करके बॉल करा रहे हो, आप फिर गिर भी रहे हो साथ में, मतलब ये पागल की निशानी होती है ना कि नहीं यार, पर हारिस रऊफ की एक हाई अपसाइड है ना बहुत, ठीक है ना, कि वो जैसे दैट उसने वुड जो हैव कॉस्टेड अस भाई इन द एंड। क्या क्या मार्जिन था? आई थिंक कि वही 11 16-15 रन, रन से आ रहे हैं, ठीक है। अगर 11 वो रन। 10 रन वहाँ पे हो जाते हैं, 11। 10 रन वहाँ पे हो जाते, कितना क्लोज गेम हो सकता था। वी कुड हैव लॉस्ट द गेम। तो हाँ पर यार ये वही पर्सपेक्टिव वाली बात है ना कि कहाँ से बात को खींच रहे हो। अब जैसे हारिस रऊफ ने वो ओवर जो कराया जब वो जख्मी हुआ है, उस ओवर में उसने 2 विकेट लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं, तो वही बात है बट ना कि दैट्स व्हाट यू गेट विद हारिस रऊफ। और देखो एज अ यूनिट जो है ना, अगर हमारी टीम में 3-4 हारिस रऊफ हो ना, फिर तो हम गए गुजरे बहुत। लेकिन हमारा यूनिट इस तरह से बिल्ड हुआ है विद अबरार, ठीक है, विद साइम, विद नवाज और शाहीन बॉलिंग अप टॉप इफ ही इज बॉलिंग वेल। हमारा यूनिट इस तरह का है कि हारिस रऊफ अगर प्रेशर डला हो ही इज गोना टेक विकेट्स, उसको रन पड़ जाएंगे खैर है, लेकिन विकेट्स तो लेगा ना, ही इज दैट मैच विनर। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हारिस रऊफ। कभी कभार वो करा देता है उल्टी सीधी बॉलिंग। तो आई और थिंक मैं ऑन एक दैट और नोट, पॉइंट ऐड हाँ करना वो चाहूँगा कि जो बॉलिंग की थी ना साइम ने, अबरार ने और नवाज ने, तीनों स्पिनर्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी। उन्होंने फील्डिंग के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की थी कि उन्होंने कराही ऑफ पे, या तो ऑफ से वो रोमन जो करता है अबरार, वो मेरे ख्याल में पिक नहीं होती उसकी। वो इतनी यस, अच्छी वो कर रहा था कि उनसे वो पिक भी कौन नहीं हुई था? और वो सिंगल भी नूरुल नहीं हस ले पाए। नूरुल हसन था ना, जो मारने स्वीप मारने गए, अंदर आई है बॉल बिल्कुल ही, वो फंस हाँ, गया वहीं पे। बहुत लेट हाँ, आई थी वो। तो हम्म, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। हाँ। यार वही बात है ना कि इन द मिडल अगर शाहीन एट द टॉप विकेट्स ले ले एंड इफ समवन बैक्स हिम अप इन दैट पावर प्ले, ठीक है ना, इंडिया के खिलाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हम्म, in the middle, Nawaz, Saim, Abrar, they can definitely pull some strings. और वही बात है ना कि यार वी हैव टू विन दीज लिटिल encounters, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना which we are lacking। टाइनी हमने, मार्जिन्स। हाँ, टाइनी मार्जिन, इफ वी कैन गेट दैट भाई ऑन देयर डे एनी टीम कैन बीट एनी टीम। एंड ऐसा नहीं है हम्म, कि पाकिस्तान टीम में बिल्कुल ही कोई क्वालिटी नहीं है, आज हमें बॉलिंग में हम्म, बहुत क्वालिटी दिखी है। तो बैटिंग में भी बैट्समैन, वी हैव बैट्समैन, फकर हैज प्लेड बिगिनिंग्स, साइम अयूब हैज प्लेड बिगिनिंग्स, फरहान हैज हिट बुमराह, ठीक है ना, दैट इज अ बिग थिंग एज वेल। तो है चीजें जिसके ऑब्वियसली वी बुमराह, कैन आई बी एम आस्किंग होपफुल। फॉर अनदर नो बॉल प्लीज। एक और नो बॉल यार, फहीम अशरफ इज गोना बी द गाय, आई थिंक समवन रैंडम इज गोना प्ले अ बिग गेम इफ वी आर गोना विन द गेम, समवन रैंडम, ठीक है ना, कोई हारिस आके कोई 70 मार देगा 36 बॉल्स पे टू विन द गेम। हसन अली स्टार्टिंग 11 में और फाइव पर। असल यार हारिस 5 पर हारिस एंड 30। 70, हारिस 70 तक नहीं जा सकता। कभी नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक ही कैन गो टू यार ऑन हिज डे भाई, ऑन हिज डे हारिस। ऑनेस्ट डे वो किसी पिंडी के पिच के ऊपर कर लेगा या फिर किसी इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग साइड के ऊपर कर लेगा, नॉट अगेंस्ट इंडिया। इट्स रियली हार्ड। मतलब वैसे आप 70 हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, 30 एक हाँ मार देना, 25-30 मार दे क्विक फायर, दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल, हाँ, अच्छा है क्विक वो। क्विक 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 फायर, ये कि क्विक फायर हो, ये नहीं कि टहल टहल के मारेंगे। हारिस ठहलता तो नहीं है वैसे, एक बात ये है कि वो ठहलता नहीं है। हम्म। तो नहीं यार भाई, ऑन दैट नोट,
आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग, यार हम हमेशा सोचते हैं 40 मिनट की पॉडकास्ट हो, लेकिन 40 मिनट की पॉडकास्ट होती नहीं है कभी। लेकिन इट्स बिन अ गुड पॉडकास्ट, इट्स बिन अ गुड, यार श्रीलंका वाली पॉडकास्ट मेरे लिए, आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट वी डिड, probably द बेस्ट पॉडकास्ट, बहुत अच्छी बात हुई थी उस पे। हाँ लेकिन दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स वर्क एट टाइम्स, कि वही पॉडकास्ट है व्हिच हैड अ टेक्निकल इशू एंड वी कुड नॉट अपलोड इट। आई थिंक पहले इंडिया वाले मैच के बाद भी पॉडकास्ट एक मसला हुआ था, तो ये वही है ना, अच्छी वाली पॉडकास्ट रह जाती है। अल्लाह खैर कर सी, इस पॉडकास्ट में ऐसा कोई मसला नहीं होगा, बट इट्स बिन इब्राहिम आमिर, इट्स बिन अजान वसीम, इट्स बिन मोहम्मद अहमद। द नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू गाइस विल प्रोबब्ली बी द इंडिया मैच इन सम, नहीं कल फुटबॉल पॉडकास्ट भी है, लेकिन उसके बाद इंडिया का मैच, दैट इज द मेन इवेंट, ठीक है ना, ऑन संडे। होपफुली इट्स गोना बी अ गुड डे फॉर अस, इफ इट्स अ बैड डे देन इट्स ओके, बट आज के लिए मूड अच्छा है, ठीक है, तो आई थिंक सबका मूड अच्छा होगा कमेंट्स में भी, तो या गुड स्टफ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।